हाँ जी। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय, सीता माता माता की जय। तो 15वां अध्याय हमारा चल रहा है और 5 श्लोक तक हम लोग पहुंच चुके थे। 6ठा श्लोक आज से प्रारंभ होगा। तो मैं भी शाम को कुछ नहीं खाया हुआ। पिछली बार भगवान ने 5वें श्लोक में बहुत अच्छी चर्चा की थी कि कैसा व्यक्ति इस परमात्मा को या अविनाशी जो परम पद है, जहाँ जिस पद का कभी नाश नहीं होता, जो अव्यय है, अविनाशी है, परमात्मा है, उसको कैसे प्राप्त करता है। तो उसके बारे में भगवान ने 5 सूत्र दिए थे। 5 ऐसी पात्रताएं हो जाएं, ऐसी क्वालिफिकेशन आ जाएं, तो हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें भगवान चर्चा कर रहे थे, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संग। भगवान ने पहले कहा था निर्माण मोहा, जहां मान खत्म हो जाए, अभिमान तो खत्म हो ही जाए, मान भी खत्म हो जाए। तो हम लोग पिछली बार चर्चा कर रहे थे, अभिमान तो एक पत्थर की तरह है। तो अभिमानी व्यक्ति को स्वयं भी लगता है कि कुछ वेट है, कुछ वजन है। वो जब भी वो शांत होके बैठेगा तो उसको स्वयं रियलाइज हो जाएगा कि अहंकार एक वजन की तरह होता है। और जिसके गले में अभिमान रूपी पत्थर पड़ा होता है उसको तो डुबा, तो पत्थर का स्वभाव है डूबना, लेकिन जिसके गले में पड़ा है उसको भी डुबा देता है। लेकिन मान जो है वो शुद्ध अभिमान है। इसलिए भगवान ने अभिमान की बात नहीं की, अहंकार की बात नहीं की। अहंकार वाले व्यक्ति को हम पहचान भी सकते हैं, अहंकारी वाले व्यक्ति को रियलाइजेशन भी हो सकता है कि मैं अहंकार मेरे अंदर ज्यादा है। लेकिन जो मान शब्द है वो शुद्ध अहंकार है। वहां कई बार खुद को भी पता नहीं लगता और हमारे साथ वाले लोगों को भी पता नहीं लगता कि हम मान में हैं, क्योंकि शुद्ध है, अच्छी चीजों से बनता है मान। अभिमान बुरी चीजों से बनेगा, मान स्वयं अच्छी चीजों से बन जाएगा। मैं भजन करता हूँ, 8 घंटे बैठता हूँ, अब इसमें किसी की हानि नहीं है, एक अच्छा काम है, लेकिन मैं करता हूँ। जहां मैं आ गया वहां आप भी नहीं काटेंगे, आप भी इंप्रेस हो जाएंगे उस मान से। और मेरे मान को आप, और जब आपको अच्छा लगा वो सुन के, तो मैं 2 लोगों को और बताऊंगा, फिर उनको भी अच्छा लगेगा, तो उतना उतना आप लोग मेरे को मान देते रहे। एक संत थे वृंदावन में 94 95 के आसपास। तो कहीं उनकी ऐसे भिक्षा लेने खड़े हुए थे और बहुत अच्छा उनका पीछे उन्होंने बहुत कुछ छोड़ा था, धन संपत्ति, बड़ी फैक्ट्री थे तो लाला जी। पर सब कुछ छोड़ के एक दिन पता नहीं मन में क्या वैराग्य आया, भक्त माल में उनकी कथा है और वृंदावन में उनका स्थान भी है। तो कहीं कथा सुन रहे थे बैठे बैठे, तो एक छोटे से बच्चे ने, बिटिया थी, उसने अपनी माँ से कहा, माँ घर कब चलेंगे। और ये बैठे थे यहाँ पे कथा सुन रहे थे, घर कब चलेंगे। माँ ने बोला, बेटा कथा समाप्त होने तो फिर चलेंगे। वो जो शब्द गया उनके कान में, घर कब चलेंगे, इनको याद आया मैं भी तो अपने घर जाऊं, कि कब से इस शरीर इस पिंजरे में बंद हूँ, कब से कैद में हूँ, मेरा भी तो ये घर नहीं, मेरा असली घर कोई और, उसकी भी तैयारी। उसी कथा में वही दिन लास्ट था, छोड़ दिया उन्होंने, वृंदावन आ गए। यहाँ भरपूर और इतना पैसा था, उसमें काफी चर्चे हैं, मैं कभी आपको नाम और सब कुछ डिटेल दूंगा। तो वृंदावन में आज भी उनका बड़ा अच्छा नाम है, लाला जी करके बोलते हैं उनको। तो कहने का अर्थ ये कि इतना सब उसी समय तत्काल छोड़ दिया, सारा जीवन वही बातें, लेकिन पता नहीं कौन सा मोमेंट, कौन सा क्षण, कौन सा समय ऐसा हो कि कौन सी बात चुभ जाए। इसलिए कहा जाता है निरंतर इस चीज को करते रहना चाहिए जब तक पहुंच ना जाए। भाई जब हम घर के लिए निकलते हैं
तो कितना ही समय लग जाए, जब तक घर पर नहीं पहुंच जाते तब तक चलते रहते हैं, चाहे कितने ही भटक लें। ऐसा नहीं करते अब घर नहीं मिल रहा चलो हम यहीं रहना शुरू कर देते हैं, यहीं रह, ऐसा तो कभी नहीं करते। कितनी बार भटके होंगे लेकिन वापस तो आ ही गए होंगे। तो ऐसे ही जब तक वो स्थान ना मिल जाए तब तक ये सब कथा शास्त्र सत्संग का भजन कीर्तन ये सब कहा जाए भटकना ही है। पर ये अच्छी तरह भटकना है, रास्ते में ही भटक रहे हैं, गलत दिशा में नहीं, अच्छी दिशा में ही भटक रहे हैं। तो यदि उस घर की प्राप्ति के लिए ये भी भटकाव एक दिन खत्म हो जाता है, तो आप ये गीता बहुत स्पष्ट है। तो ये जो अच्छे कर्म हैं जिसको हम सत्संग बोलें, सत्कर्म बोलें, शास्त्र बोलें, ये भी परमात्मा के रास्ते में भटका हुआ इंसान कर रहा है ये सारे। तो जब ये वो मिल जाएगा तो ये सब छूट जाएगा, लेकिन तब तक ये बहुत सहयोगी है। लाला जी ने सारा जीवन व्यापार किया और सब कुछ सुना होगा, लेकिन वो बात ऐसे समय में चुभ गई, उसी समय तत्काल छोड़ दिया। मैं भी अपना घर ढूंढ लूं, वृंदावन आ गए, भिक्षा हम लेने लगे। अब एक आदमी जो भिक्षा दे रहा था, उसने देखा ये तो वो हैं सेठ जी हैं, तो उसने बोला शर्म आती है आपको, मैं कैसे भिक्षा दूं, क्या दूं आपको भिक्षा में। तो रो पड़े बेचारे, बोले देना ही चाहते हो तो उसका नहीं आकी कृपा दे दो बस। पेट तो भरा है, कई जन्मों से भरता रहा, ये तो कभी नहीं भरता। शाम को खाया सुबह को फिर खाली हो जाता, देना हो तो वो दे दो। लोग बड़ी तारीफ करने लगे तो कान में उंगली डाल के भागते थे, जब भी लोग तारीफ करते कान में, लेकिन नहीं अब नहीं। पहले अभिमान में फंसा था, अब मान में फंस जाऊंगा। फंसना तो फंसना है, सोने का जाल हो चाहे लोहे का जाल हो, दोनों ही फंसा देते हैं। तो कहने का अर्थ निर्माण मोहा जित संग दोषा। भगवान कहते हैं मान भी बहुत बड़ी बाधा है, और अभिमान को काटना आसान होता है। दो चार लोग आपको बता भी सकते हैं कि आप अभिमानी हैं, पर मान को तो स्वयं भी पता नहीं लगता कि मैं मान में हूँ। इसलिए भगवान ने कहा निर्माण मोहा जित संग दोषा, मोह को काटना। मोह को काटने का भी अर्थ यही नहीं है कि बार बार भगवान कहते हैं छोड़ना नहीं है, जहाँ है बस वहीं जानना है, भागना नहीं जागना है। मोह का अर्थ होता है कि सारी चीजें मैं उपयोग तो कर सकता हूँ, उपभोग नहीं कर सकता हूँ। जहाँ भोग पैदा होता है चीजों से, वहीं पर मोह पैदा होता है। जहाँ उपयोग पैदा होता है वहां मोह पैदा नहीं होता। जैसे मेरा घर है तो मेरे घर का मैं भोग करूंगा, अपनी तरह अपने हिसाब से दीवारें सजाएंगे, अपने हिसाब से ड्राइंग रूम सजाएंगे, अपने हिसाब से सब कुछ हम। लेकिन हम प्लेन में बैठ के तो ये नहीं सोचते, या हम आप हमारे घर में आके तो नहीं सोचते ये वॉल को ऐसा कलर करेंगे इसका। उस घर में आप बैठे हैं, उसी सोफे पे आप बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और उस घर का आप उपयोग कर रहे हैं। तो जब आप दूसरे के घर में होते हैं तो आप उस घर का उपयोग करते हैं। उपभोग और उपयोग में इतना ही अंतर है, जहां पर हमारा काम चल जाए उतना हम कर लें, वो तो उपयोग। और जहां पर हमारी अपनी चले, अपने हिसाब से हम सब चीजें व्यवस्थित करें, वो है उपभोग। तो एक गिलास पानी का भी उपयोग किया जा सकता है, और एक गिलास पानी का उपभोग भी किया जा सकता है। प्यास लगी, आपने कहा पानी दे दो, तो मैंने चाहे स्टील के गिलास में दिया, कांच के गिलास में दिया, आपका मकसद है पानी पीना, प्यास बुझाना। पर आप यदि देख रहे हैं गिलास को, गिलास की क्वालिटी को, या गिलास की क्वांटिटी को, गिलास की कीमत को, गिलास की मेटल, तो इसका अर्थ है आपको प्यास सच्ची में नहीं लगी हुई है, आप उपभोग करना चाहते हैं। तो दुनिया का उपयोग कर लिया तो मोह बढ़ेगा नहीं। जब जब दुनिया का उपभोग करते हैं तो अटैचमेंट बढ़ जाता है जिस भी चीज से। तो जैसे हम पराई चीजों का उपयोग करके चल देते हैं, भाई बस में बैठे और यहाँ तक आ गए, डजंट मैटर बस किस कलर की थी, उसका ड्राइवर किस कलर का था, वो ड्राइवर बस में क्या क्या कैसी सीटें लगी थी, कौन सी उसकी थी, डिपो की, डजंट मैटर। हमारा काम था वहां तक पहुंचा रही है नहीं, इतना काफी कंफर्टेबल है, उतना बहुत, वो उपयोग हो गया। अपनी कार का हम उपभोग करते हैं, क्योंकि अपनी कार हम फिर ब्रांड भी देखते हैं, मॉडल भी देखते हैं, सुविधा भी देखते हैं, उसका लग्जरीपन सब कुछ देखते हैं। बस इतना ही अर्थ। दूसरे की बस भी वहां ले जा रही है, हमारी कार भी वहां ले जा रही है, एक चीज उपभोग हो रहा है, इसलिए अटैचमेंट बढ़ रहा है। तो इसमें खरोच आएगी तो भी प्रॉब्लम होगी, और इसमें कोई और प्रॉब्लम आई तो भी मन में चिंता होगी। लेकिन बस में कोई खराबी आ जाए तो हमें चिंता नहीं होती, बिकॉज वो हमारी नहीं। काम दोनों से हमारा चल सकता है। तो भगवान ये नहीं कहते कार बेच के बस में बैठना शुरू करो, बोलते कार को भी बस की तरह ही मेंटेलिटी में ले आओ, ये भी एक उपयोग करने का इंस्ट्रूमेंट है, कहीं जाने के लिए सुविधा है।
तो दुनिया जब उपयोग के काम आती है तो अटैचमेंट नहीं बढ़ता, फिर हाँ प्रेम बढ़ता है। भोग में मोह बढ़ता है, उपयोग में प्रेम बढ़ता है। तो मोह का परिणाम दुख है और प्रेम का परिणाम आनंद है। तो ऐसे भगवान कहते हैं निर्माण मोहा जित संग दोषा। 5 लक्षण भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से बताए थे, पिछली बार ट्राई किया, काफी कुछ व्याख्या करने का समय कम था, फिर कभी आगे देखेंगे। तो ये 5 लक्षणों को जो जीवन में उतार लेता है या 5 में से कोई एक भी आने लग जाए तो हम समझ लो ठीक पाथ पे पहुंचने लगे। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख और दुख रूपी द्वंद्वों से विमुक्त हो जाए। तो भगवान यहाँ सब चर्चा कर रहे थे इन लक्षणों की, कैसे होता है। और अगले में फिर 6ठे श्लोक में भगवान प्रकृति की, संसार की और मैं कहाँ कहाँ, मेरा क्या स्वरूप है, उसके बारे में भगवान चर्चा करते हैं। हम लोग 6ठे श्लोक में प्रवेश करें। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाते वायुर्गन्धनिवाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसाः। भगवान कहते हैं न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका। हे अर्जुन, तत् न सूर्य न चंद्र न पावका भाषयते। कहते हैं जहां पर न सूर्य न चंद्रमा और न अग्नि, पावक मतलब अग्नि, भाषयते मतलब इनका प्रकाश नहीं जाता। कहने का अर्थ है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, जहां चंद्रमा की चांदनी नहीं पहुंचती और जहां पावक मतलब अग्नि का भी कोई प्रकाश नहीं होता, उस जगह के बारे में भगवान बता रहे हैं। और उसके दूसरा क्या लक्षण है, यत गत्वा माने जाकर के, जहां जाकर के न निवर्तनते वापस लौटना नहीं होता, यूटर्न नहीं है वहां पे कोई भी। तत् मम परम धाम, वो मेरा परम धाम है। और अगले श्लोक में भगवान कहते हैं ममई वांशो जीवलोके। तो पहले इस श्लोक को समझें। देखो जी, ये 15वां अध्याय 18 अध्यायों का सार है, निचोड़ है, इसलिए थोड़ा कठिन पड़ता है ये औरों से। और इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, सबसे उत्तम है ये। शुरुआत हुई है इसकी ऊर्ध्व मूलम अधाशात अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। भगवान ने अश्वत्थ माने पीपल का वृक्ष कहते हुए उल्टा वृक्ष बताया है संसार को। ऊर्ध्व मूल अधा शाख, ऊपर इसका जड़ है, रूट ऊपर है, शाखा नीचे। ऐसा कोई पेड़ दुनिया में नहीं होता। लेकिन शास्त्र हमारे बिल्कुल एक गूढ़ार्थ होता है, एक शब्दार्थ होता है। तो शब्दार्थ यह है कि शब्दों का अर्थ है रूट ऊपर है, तना नीचे। गूढ़ार्थ इसका भगवान आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका रहस्य क्या है। ऐसा कैसे पेड़ हो सकता है जिसकी जड़ ऊपर हो और तने नीचे हो। और अश्वत्थ माने पीपल का पेड़ है। आपको याद होगा 10वें अध्याय में हम लोग विभूति योग जब पढ़ रहे थे, तो 10वें अध्याय में भगवान ने वृक्षाणाम अश्वत्था, अश्वत्थ माने पीपल को अपनी विभूति बताया। ऐसे उन्होंने 30-40 से ज्यादा प्रकार की विभूति बताई। मेरा कहाँ कहाँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, है ना, धातुओं में मैं सोना हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ। ऐसे करके उन्होंने देवताओं में मैं इंद्र हूँ, पांडवा नाम धनंजया, नराणाम च नरोत्तमम, ऐसे करके उन्होंने कई विभूति बताई।
तो उसमें वृक्षों का में अश्वत्थ अपनी विभूति भगवान बताए। यहाँ 15वें अध्याय में भगवान ने अपनी एक विभूति का व्याख्या की है कि जो मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, वो अश्वत्थ का क्या व्याख्या है, वो पूरा 15वां अध्याय। काश यदि भगवान एक एक विभूति की व्याख्या करते तो अभी कम से कम 30-40 अध्याय और बढ़ जाते गीता में। एक विभूति में 20 श्लोक बढ़ गए, तो इतने विभूति का तो भगवान वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अश्वत्थ ले लिया। अश्वत्थ का अर्थ भी मैंने आपको बताया था। स्व माने होता है कल, और अश्व माने जहाँ कोई कल नहीं या बीत गया जो, और जो बीत रहा है इसका नाम संसार है। अश्वत्थ माने जो ठहर गया है, जो स्थिर है, जो एक जगह रुका हुआ है, वो है अश्वत्थ। अश्वत्थ माने घोड़ा भी है। घोड़ा भी आपको मैंने बताया हर समय दौड़ने की मुद्रा में बना रहता है, हर समय एक एक्टिव रहता है। वो संसार भी ऐसा ही है, ठहरा हुआ नहीं, इसलिए भी इसको अश्वत्थ बोला। तो ये उल्टे वृक्ष से ये अध्याय की चर्चा शुरू की है भगवान। उल्टा पेड़ है, तो उसके बारे में भगवान कहते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। कौन सी ऐसी जगह है? तो यदि किसी वैज्ञानिक से ये बात करेंगे तो शायद वो तो बोलेगा कि हाँ, हम सूर्य की सौर मंडल से बाहर निकल जाएंगे, भगवान उसकी चर्चा कर रहे हैं। या चंद्रमा का जो घेरा है उससे बाहर निकल जाए, उसकी चर्चा कर रहे हैं। या कहीं ऑक्सीजन नहीं हो, जहाँ आग ही नहीं जल पाए, भगवान उसकी चर्चा। वो बात नहीं। शास्त्र बिल्कुल, मैंने कहा शास्त्रों का जो रहस्य है वो बिल्कुल अलग होता है। शब्द कुछ और होते हैं, शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। रहस्य, अर्थों के रहस्य बहुत भिन्न होते हैं। तो न तद्भासयते सूर्य, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता वो जगह, जहाँ चंद्रमा की चांदनी नहीं जाती वो जगह, जहाँ अग्नि का कोई प्रकाश नहीं वो जगह, कौन सी वो? देखो साहब, मुझे आपको देखना हो तो मैं जब आपको देखूंगा तो मैं और आप, ये दो ही चीजें नहीं होंगी, तीन चीजें मेन होंगी, और तीसरा ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो जैसे मैंने आपको देखा, बीच में एक प्रकाश है जिसके कारण मैं आपको देख पा रहा हूँ। यदि प्रकाश नहीं होगा तो मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। तो इसका अर्थ ये कि महत्वपूर्ण आप भी नहीं है, महत्वपूर्ण मैं भी नहीं हूँ। बीच का प्रकाश महत्वपूर्ण है, जिसके कारण, जिसके होने से मैं आपको देख पाता हूँ। कोई भी चीज बिना प्रकाश के हमको दिखाई नहीं देती। काश यदि प्रकाश हट जाए तो दुनिया में हमें कुछ भी देखने में असंभव हो जाए। कोई भी प्रकाश हो, आज सूर्य है, रात को इलेक्ट्रिसिटी है, वो बात अलग है, पर प्रकाश चाहिए देखने के लिए। तो दूसरे को देखने के लिए सदा प्रकाश की जरूरत पड़ती है। दूसरा कोई भी सही, चाहे दूसरा टेबल हो, चाहे दूसरे आप हो, चाहे दूसरे घड़ी हो, चाहे दूसरी का जो भी चीज हो, यदि वो मैं नहीं हूं, कोई दूसरा है, उसको देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। तो कोई ऐसी चीज है जहां इस प्रकाश का कोई रोल नहीं है, वो है मैं खुद, आप खुद। तो जब आप देखो कि एक, मान लिया आप एक हॉल में 1000 लोग बैठे हैं, दूर दूर पे थोड़ा, अचानक से लाइट चली जाती है, एक दूसरे को हम 1000 लोग नहीं देख पाते, लेकिन कितना ही अंधेरा हो, कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन आप ये चीज नोट करना, कभी आपको इतना तो पता लगता है कि मैं हूं। वो 1000 में से हो सकता है 100, 200, 500 लोग उठ के भी चले गए हों, या कई बार 999 भी लोग उठ के चले गए हों, इतना अंधेरा हो और पता भी न चला हो। हम यही भ्रम में हो कि यहाँ तो 1000 लोग बैठे हैं, लेकिन चाहे 999 में 999 चले गए हों, चाहे 1000 और आके बैठ गए हों, कुछ भी हो सकता है, हमको पता चले या ना चले, पर मैं हूं, ये सदा हमको पता लगता रहता है। इसका अर्थ है कि वो प्रकाश, मेरे होने में कोई बाधा नहीं है, और मेरे होने में कोई सहयोग भी नहीं है। ना तो उसका कोई मेरे पे सहयोग है, ना मेरे में कोई बाधा है। अपने आप को तो मैं फील, हर आदमी स्वयं को तो फील कर सकता है कि मैं हूं, बाकी कुछ है या नहीं। तो जो मैं हूं, ये जो फील करता है, ये कौन से प्रकाश से फील करता है? ये कहाँ से पता लगता है? प्रकाश का अर्थ वो लाइट ही नहीं जिसके कारण चीजें देख रहे हैं। मैंने कहा शास्त्र बहुत रहस्यपूर्ण भाषा में बात करते हैं। ये उस प्रकाश की बात, शब्द प्रकाश का लेना पड़ रहा है, क्योंकि हमको उसी हिसाब से समझ में आ पाएगा। लेकिन ये उस प्रकाश की बात है जहां पर मेरा होना जो अनुभव आएगा, जो मेरा होना मुझे महसूस होता है, वो जो प्रकाश है, वहां पर ना सूर्य की जरूरत है, ना चंद्रमा की जरूरत है, ना किसी अग्नि और किसी भी प्रकाश की। उस धाम की भगवान बात कर, ना तद्भासयते सूर्यो, न शशांको न पावक, वो स्वयं प्रकाशित है कहा जाए तो।
ये दोनों अर्थ निकलते हैं। या तो वो स्वयं प्रकाशित है, तो जैसे ध्यान आदि मुद्राओं में कोई बड़े से बड़ा ध्यानी जब व्यक्ति होता है योग में, जब गहरे से गहरा, तो उसको प्रकाश का पहला अनुभव प्रकाश का होता है, तो या तो उसका है। और स्वयं प्रकाशित का ये भी अर्थ है कि जहां पर कोई अंधेरा ही नहीं है। कहने का मतलब अंधेरा और ये प्रकाश, ये दोनों पैरेलल चीजें हैं। हमको मालूम पड़े या ना पड़े, पर जब भी हम एक चीज कहेंगे कि जहाँ कहीं अंधेरा नहीं होगा, समझ लो वहां प्रकाश भी नहीं होगा, और जहाँ प्रकाश नहीं होगा वहां अंधेरा भी नहीं होगा। ये हमारे पास दोनों चीजें हैं, इसलिए हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जब जिस दिन प्रकाश खत्म हुआ उस दिन अंधेरा भी खत्म हो जाएगा। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। लेकिन यहाँ गीता में जो भगवान बात करते हैं स्वयं प्रकाशित होने की, कि हाँ, वो जो 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 स्वयं में मैं हूँ, जिसके लिए मेरा होने के लिए, मुझे अपने आप को जानने के लिए, महसूस करने के लिए कि मैं हूँ या नहीं हूँ, इसके लिए मुझे दिन देखना नहीं पड़ता। इसके लिए मुझे लाइट जलानी नहीं पड़ती कि मैं हूँ या नहीं हूँ, बिस्तर में जगाओ जरा मैं कहाँ गया, कोई नहीं पूछता। भाई कोई हमारे पड़ोस में सो रहा है और वो नहीं है, तो हम कहते फटाफट लाइट जलाओ, देखो क्या है क्या नहीं है, वो है या नहीं। कोई भी चीज ढूंढने के लिए हमें लाइट की, प्रकाश की जरूरत पड़ती है, पर कोई इसलिए लाइट नहीं जलाता, ये लाइट जलाओ जरा मैं देखूं मैं भी हूं या नहीं हूं। तो इसका अर्थ है कि बाहर के प्रकाश की मेरे को स्वयं के होने के प्रमाणित करने के लिए जरूरत नहीं है। उस प्रकाश की भगवान, वही मेरा धाम है। वही मेरा धाम मतलब वही मेरा घर है, वही मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट है, जहाँ गंतव्य स्थान है, जहाँ मैं पहुंच। उसको न सूर्य से मतलब है, न चंद्रमा से मतलब है, और ना उसके लिए कोई अग्नि, उसके उससे मतलब है। वो बाहर की आंखें देखो साहब, नाक तोड़ दें, आंख तोड़ दें, हाथ पैर काट दें, कुछ भी, इन सारी इंद्रियां हटा लें, जितना मेडिकल साइंस हटा सकता है हमारे से ऑर्गन हटा लें। जब तक मेडिकल साइंस ही कहता है कि इतना सब हटाने पर भी आप जिंदा रहोगे, वहां तक भी इतना तो जरूर रहेगा, मैं हूँ। मेरा हाथ हट गया तो भी मैं हूँ, मेरे पैर भी हट गए तो भी मैं हूँ, मेरी आंख भी निकाल दी तो भी मैं कहूँगा मैं हूँ। तो मैं सब हटते हटते भी एक अंत में मैं तो बचता ही रहता है ना। तो एक समय ये भी आता है कि पूरा शरीर भी हटा दिया जाए तो भी मैं हूँ बच जाता है। वही झलक की भगवान चर्चा कर रहे हैं कि वही परम धाम है, जहाँ शरीर की सीमा समाप्त हो जाती है और मैं अपने स्थान पे पहुंच, जहाँ शरीर और मैं दो चीजें अलग अलग विभाजित हो जाती है, उस स्थान पे तद धाम परम यद गत्वा है। और एक बार उस झलक पता लग जाए तो यद गत्वा न निवर्तन्ते। भगवान ने बहुत बार ये शब्द प्रयोग किया है, जहां जाकर के वापसी नहीं होती, जहां जाकर के व्यक्ति दोबारा न निवर्तन्ते। भगवान ने बहुत, क्यों ऐसा है, तो उसके लिए भगवान कहते हैं क्योंकि ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। उसमें प्रकाश की जरूरत क्यों नहीं है उसको। किसी शायर ने बहुत सुंदर बात कही, उजाला अपनी राहों का, उजाला अपनी राहों का हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। उस समय वो जब जिंदगी की शाम होगी, वहां ये टॉर्च, ये रोशनी, ये सूर्य का प्रकाश काम नहीं करेगा। उस समय यही ज्ञान रूपी उजाला काम करेगा, यही धाम जिस भगवान की बात करें वही काम। तो क्यों ऐसा है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, उसके लिए भगवान कहते हैं ममई वांशो जीवलोके जीव भूता सनातन। क्योंकि अर्जुन, ये जो आत्मा है, या तुम हो अर्जुन, या जितने भी यहाँ ये चेतन तत्व हैं, ये ममई वांशो, ये मेरा अंश है। अब मेरा अंश होने से मैंने ही सूर्य को बनाया, मैंने ही इसको बनाया। सूर्य मेरे को क्या प्रकाश देगा, मेरे तक सूर्य का प्रकाश, बल्कि सूर्य को भी चमकने के लिए मेरे से प्रकाश लेना पड़ता है। आगे भगवान फिर से चर्चा करेंगे इस बारे में। तो ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, वही जो स्वप्रकाशित आत्मा, वही जिसकी भगवान बात कर रहे हैं, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, चंद्रमा की रोशनी, वो चीज क्या है, वो तत्व क्या है कि ममई वांसो, मेरा अंश है, मेरा पार्ट है अर्जुन। और वो कैसा है, जीव लोके जीव भूता, संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। जीव भूता सनातन, ये सडनली मैंने नहीं बना दिया, कुम्हार की तरह मिट्टी कहीं से लाया, पानी कहीं से लाया, बना। ये सनातन मेरा अंश है। कहने का अर्थ है कि उस जैसे सागर में से पानी निकाल लिया, तो वो जो पानी निकाला सागर से, वो भी सागर का ही अंश है। जिस दिन वो पानी वापस मिला दिया, वो सागर ही हो जाएगा।
जब तक सागर से दूर है तब तक वो अलग दिख रहा है। उसकी एक आकृति है, हो सकता है लोटे में भरा हो तो लोटे जैसा दिखेगा, जग में भरा है तो जग जैसा दिखेगा, कटोरे में भरा है तो कटोरे जैसा दिखे, लेकिन वो सागर ही है। जिस दिन कटोरे की, लोटे की, जग की मर्यादाएं टूटी, उस दिन वो पानी और सागर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। यही भगवान कहना चाहते हैं कि जो आत्मा है ये मेरा विराट, जो मैं विराट स्वरूप है, इसी का ये अंश है। बस ये है कि अलग हो चुका है। सागर का जल सागर से अलग हो चुका है, इसलिए अलग आकृति में दिखता है, अलग मात्रा में दिखता है। सागर तो विशाल है, जीव भू और सनातना, ये कोई आज और ऐसे नहीं अलग, सनातन रूप से ये मेरा अंश है। कहने का मतलब कि जैसे नदी एक पहाड़ से जब गिरना चालू करती है तो उसका एक ही लक्ष्य होता है, कब सागर में जाकर के मिल जाए। जब तक सागर में मिलेगी नहीं तब तक वो बहती ही रहेगी। ऐसे ये जीवात्मा है, ये भाग रहा है, कभी किसी जन्म में, कभी किसी जन्म में, कभी पशु बना, कभी मनुष्य बना, कभी देवता बना, कभी कुछ बना। ये सब यात्राएं हैं नदी की। जब परमात्मा में जाके मिल जाएगा उस दिन यात्रा जीवन की खत्म। ममैवांसो जीव लोके जीव भूता सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। ये जो पांच इंद्रियां हैं और पीछे एक मन है, इनके कारण प्रकृति स्थान कर्षति, परंतु प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को कर्षति मतलब आकर्षित करता है। भगवान यहाँ फिर वही कहते हैं कि है तो मेरा अंश, ये मेरा स्वयं का अंश है, लेकिन प्रकृति के या माया के कारण और इंद्रिय और मन ने इसको जुदा करके रखा हुआ है मेरे से अलग। वही जैसे हमने सागर में कटोरा डाला और कटोरे से पानी निकाल लिया, तो सागर अलग नहीं हुआ, बस कटोरा पड़ने के कारण वो सागर का पानी कटोरे में भरे गया। तो मन और पांच इंद्रियां ये समझ लो कटोरा है, इन्होंने परमात्मा से वो अंश बाहर निकाल लिया, इसलिए ये जुदा दिखता है। अपनी खुद ही पर्दा है दीदार के लिए। परमात्मा कहते हैं ममैवांसो, मेरा अंश है और मेरे से ही दूर है, क्योंकि इंद्रिया और मन बीच में है। तो कोई शायर ने कहा कि अपनी खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। दूसरा कोई पर्दा नहीं है, खुद ही पर्दा है, मैं ही मान के चल रहा हूँ। ये इंद्रियां किसी और की नहीं, इंद्रियों की कोई स्वतंत्र सत्ता भी नहीं, इंद्रियों के पास कोई ऐसी पावर भी नहीं कि मेरे को खींचे, लेकिन इंद्रियों के द्वारा मन पराधीन हुआ और मैं मन के बस में होने के कारण मैं पराधीन हो गया, इसलिए यात्रा दूसरी तरफ जा रही है। इंद्रियों को साफ नहीं मान, जैसे मैंने कई बार ये चर्चा चली, आगे घुमा फिरा के भगवान वही चर्चा चला कि इंद्रियों को अब स्वतंत्र को नहीं मालूम। जैसे मेरी आई है, अब मेरे आई को निकाल के टेबल पे रख दिया, तो ये आंख नहीं वही, ये फिर शरीर का एक ऑर्गन के रूप में लिया जाएगा कि ये पार्ट है, एक हिस्सा है शरीर का। आंख शब्द क्या है? असली आंख शब्द वो है जो देख पा रही है, जिसके द्वारा देखा जा रहा है। तो यदि आंख टेबल पे रख दी तो इसको नहीं मालूम कि इसको क्या देखना है और ये क्या देख रही है, इसमें फिर कोई फोटो कैप्चर नहीं होगा। आंख तब तक जब तक ये पीछे मन से जुड़ी है, मन आत्मा से जुड़ा है और वहां पर एक कामना हो रही है कि हे आंख मेरे को ये दृश्य दिखाओ, तो आंख तत्काल उधर जाके खुल जाती है। जो चीज कहते हैं नहीं ये दृश्य नहीं देखना है, तो आंख अपने आप बंद हो जाती है। इसका मतलब आंख नहीं, आंख के पीछे कंट्रोलर है, पीछे जो इसको कंट्रोल कर रहा है, उसका नाम है इंद्रिय। कई बार हम लोग जब चर्चा करते हैं इंद्रिय की तो मानते हैं कि आंख, नाक, कान, मुंह ये इंद्रिय हैं। ये इंद्रियों के शरीर हैं। तो एक इंद्रिय की बॉडी हो गई और एक इंद्रिय पीछे जो काम कर रही है, जो जो वासना, जो रस ले रही है। जैसे जीभ है, तो जीभ का काम बोलना भी है, जीभ का काम स्वाद बताना भी है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, ये भी काम है। लेकिन जीभ को काट के रख दो और फिर कहीं लगाओ किसी को, तो ये नहीं बता पाएगी। तो इसका अर्थ है कि जीभ एक इंद्रिय का शरीर है। इंद्रिय मतलब पीछे जो कॉन्शसनेस जो हमें अनुभव दे रही है, वो एक पावर, एक शक्ति जो ब्रेन तक हमको ले जाके बताती है कि ये तीखा या मीठा। जीभ को तो नहीं मालूम, जीभ तो डेड चीज है, एक स्किन का ही तो एक पार्ट है। तो इंद्रिय अर्थ जब भी लिया जाएगा भगवान मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, इसका अर्थ पीछे जो रस और जो वासना जोड़ के रखे हुई है इंद्रियों के माध्यम। तो इंद्रिय जो सारी जो पांच इंद्रियां हैं ये मन के पराधीन है, और मन ने हमारे को पराधीन करके इस संसार में हमको व्यवस्थित रूप से रखता है, ये परमात्मा से दूर रखता है। तो इसलिए इंद्रियों से जो बंधा हुआ है व्यक्ति, उसके कारण
भगवान कहते हैं कि मेरा सनातन जीव, देखो इंद्रियों के बस में होने के कारण या इंद्रियों से लाभ लेते लेते ये भूल ही गया है कि ये असली चीज नहीं है, असली कुछ और है। वो इंद्रियों के विष में इतना, एक देखो साहब कथा आती है श्रीमद् भागवत में। एक राजा है, वो राजा घोड़े पर बैठ के कहीं जा रहा है, अंधेरा हो गया है, लंबी कथा है, मैं आपको सूक्ष्म विधि में समझा रहा हूँ। तो वो जंगल में कहीं भटक गया, अंधेरा हो गया, बाद में घोड़ा भी छोड़ दिया उसने। अब रास्ता मालूम नहीं बेचारे को, अंधेरा हो गया तो चलना भी मुश्किल है। चलना मुश्किल है तो अचानक से सामने एक बहुत बड़ा कुआं मिला। वो देख नहीं पाया, यहाँ पर कुआं है, देख नहीं पाया कुआं, तो एकदम जाके कुएं में गिर गया। और जब कुएं में गिर रहा था तो उसी समय एक उस कुएं के किनारे बहुत बड़ा एक पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, तो बड़ का पेड़ लगा हुआ था और बड़ की लंबी लंबी जो दाढ़ी होती ना, तने, वो कुएं में जा रहे थे। तो गिरते गिरते उसके हाथ में वो तना, वो दाढ़ी उसके हाथ में आ गई, बड़ की जटा, वो जटा पकड़ के लटक गया। अब बेचारे को दिख तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन इतना महसूस कर रहा है कहीं लटका हुआ हूं। अब उसकी स्थिति क्या है कुएं की, कि कुएं में नीचे एक बहुत बड़ा अजगर कई दिनों से भूखा और मुंह खोल के पड़ा हुआ है कि कोई गिरेगा तो मैं उसको खा लूंगा। राजा को ये दिखाई नहीं दे रहा। उस वृक्ष की डाली को जो पकड़ के लटका है, वो वृक्ष की डाली को दो चूहे, एक एक काला चूहा, एक सफेद चूहा, ये दो चूहे उस डाली को काट रहे हैं लगातार। और चूहे का काम ही कुतरना, काटना, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता कि कुछ मिलेगा, वो कुतरते रहते स्वभाव। राजा को ना चूहे दिखाई दे रहे हैं, ना नीचे अजगर दिखाई दे रहा है, तो फंसा क्या है राजा? तो कथा में कहते हैं सुखदेव जी कि उसी वृक्ष की डाली में थोड़ा ऊपर जाके एक शहद का बहुत बड़ा छत्ता लगा हुआ है, हनी बी का, और वो इतना विशाल छत्ता है कि उसमें से एक एक ड्रॉप हनी की वो नीचे गिर रही है। वो नीचे गिर रही तो इतना नेचुरल हनी है, वो इतना स्वादिष्ट है, राजा के मुंह पे आके गिरा। राजा ने वो चाटा, राजा को बड़ा अच्छा लगा, उसने फिर मुंह खोल दिया, फिर से। तो एक एक ड्रॉप उस हनी की, उस शहद की गिर रही है उसके मुंह में। उस शहद को चाटने के चक्कर में राजा ये भी भूल गया इस डाली को कोई चूहे कुतर रहे हैं, एक दिन ये डाली टूट टूट जाएगी। और ये भी भूल गया कि नीचे भी विशाल मौत खड़ी है, यदि काश चूहे बच भी जाएं तो इस मौत से मैं नहीं बच सकता। दोनों तरफ मौत है, पर शहद को खाने में भूला हुआ। हमें लगेगा राजा बड़ा मूर्ख है, बड़ा पागल है साहब। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यही हालत हम लोगों की भी है, जो राजा की स्थिति वही हमारी है। हमारा जीवन रूपी ऊपर से परमात्मा ने यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाके वापस नहीं आता, लेकिन संसार में तो वापस आना पड़ता है यदि यहाँ कर्म बाकी। तो जब ऊपर से नीचे गिर रहे थे तो जीवन रूपी डाली हमारे हाथ में लग गई। अब ये जीवन हमको मिला 70, 80, 100, 50 जो भी साल में, जीवन रूपी डाली पकड़ के हम लटके हुए हैं। नीचे अजगर कौन है? बोला वही काल है हमारा, वही मृत्यु है, मौत है, जो मुंह खोल के खड़ी है, कब आपका समय पूरा हो और वो मुख बंद कर ले। ऊपर दो चूहे हैं काले और सफेद रंग के, वो कौन है? बोला वो एक दिन है और एक रात्रि है। यही काले, ये चूहे दिन और रात मिल मिल के हमारी जीवन रूपी डाली को रोज कुतर दे रहे हैं। 24 घंटे कम हुए तो समझ लो एक दिन हमारा डाली का छोटा सा हिस्सा कुतर दिया, काट दिया। शहद है ये दुनिया के सारे एंटरटेनमेंट, जो भी विषय वासना, जितनी भी चीजें जहां हम फंसे हुए हैं, सारी चीजें शहद की ड्रॉप की तरह है। कभी मूवी देख के आ गए, वो भी एक ड्रॉप है। कभी क्लब कसीनो हुआ है, वो भी इसमें ड्रॉप है। कभी रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, वो भी ड्रॉप है। कभी हंसी मजाक कर, ये सारी शहद की बूंदें हमारी अपने हिसाब से बनाई हुई हैं। अपनी अपनी शहद की बूंदें हैं सब लोगों की। किसी को कोई शहद की बूंद अच्छी लग रही, किसी को कोई शहद, लेकिन है सब वही हनी ड्रॉप। उस चक्कर में जहां पर दिन और रात, जीवन रूपी डाली, मौत रूपी अजगर, तीन चीजों को भुला रही है, दो चीज वही शहद की बूंद है। और ढूंढने कहाँ जाएंगे, वो अपने अपने जीवन में हर कोई खोज सकता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा मेरा ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातन, इतना सनातन रूपी मेरा जीव है, मेरा अंश है। और ये आदमी यहाँ मनसष्ठान इंद्रियों के बस में होकर के वही राजा वाला हिसाब और शहद के चक्कर के ड्रॉप में इतना सब भूल चुका है, मेरे से भी दूर जा चुका है और सोचता है ये संसार ही सत्य।
प्रकृति स्थान कर्षति, ये शरीर रूप ये इंद्रियों के द्वारा आकर्षित कर लिया गया है, खींच लिया गया है। तो ये जो है इंद्रियों के पराधीन है ये। और कहा जाए तो इंद्रियां भी स्वतंत्र नहीं, इंद्रियों से रस लेने की इच्छा इसने ही की है, इसलिए इंद्रियों के पराधीन है। जैसे एक कुत्ता है, आप लोग एक कुत्ता पालते हैं, तो कुत्ता गुलाम नहीं बनाता है इंसान को, लेकिन कुत्ते से प्रेम करके कुत्ते को पालने वाला गुलाम बन जाता है उसका। वो कहेगा कि मेरा डॉगी कहाँ गया, कभी उसको घुमाने ले जा रहा है, कभी उसको, हम बोले कुत्ते की ने तो हम गुलाम बना दिया यार, कुत्ता क्या गुलाम बनाएगा साहब, कुत्ते के प्रेम में पड़ के मैं ही कुत्ते का गुलाम बन गया हूँ। तो ऐसे ही इंद्रियों का जो इंद्रियों के पराधीन भगवान बता रहे हैं, वो इंद्रियां कोई जड़ पदार्थ हैं, वो पदार्थ हैं, वो हमको गुलाम नहीं बना, इंद्रियों के प्रेम में पड़ के इंद्रियों के हम स्वयं स्वयं गुलाम हो गए, ये स्थितियां बन गई। मनास्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, तो ये सारी इंद्रियां हमको संसार में आकर्षित करती हैं। कहने का अर्थ है कि आंख या दृश्य ये सुंदर नहीं है, मुझे सुंदर देखना है, इसलिए मैं आंख का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करता हूँ। शब्द अच्छे या बुरे नहीं है, मुझे कान से सुनना है अच्छा, इसलिए कान का उपयोग मैं करता हूँ। सुगंधी अच्छी या बुरी नहीं होती है, लेकिन सुगंधी काश सुगंधी मुझे पसंद है, इसलिए मैं नाक का उपयोग करता हूँ। भोजन स्वादिष्ट या बेस्वाद नहीं होता, मुझे स्वादिष्ट पसंद है, इसलिए मैं जीभ का उपयोग। तो सारी चीजों का इंद्रियों का जीवात्मा उपयोग करना चाहता है, इसलिए इंद्रियों के वर्ष में हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं प्रकृति स्थानी कर्षति। और शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयातिर्वायुर्, वही बात भगवान कहते हैं, जैसे वायु गंध को ले जाती है, एक जगह सुगंधी है तो सुगंधी स्वयं में कहीं नहीं जाती, उधर से हवा आ रही होगी, सुगंधी को ले जाएगी दूसरी जगह। ऐसे ही ये सारी इंद्रियां आदमी को दौड़ाती रहती हैं, गंध को ग्रहण करके ले जाती है। ऐसे ही शरीर का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वह मन सहित यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरा गृहीत्वा यत्, उसको ग्रहण करके, मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। कहने का अर्थ है कि हमारा बंधन क्या है कि वही इंद्रियों को सत्य मान के या इंद्रियों के पराधीन होने से जब हमारी मृत्यु आती है, तो इसी मन और इंद्रियों के विषय वासना के कारण वो सारा जीवात्मा उसी बंधन के कारण दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। मान लिया कोई अंतिम इच्छा रह गई कि ये खाना, और उस समय प्राण छूट गए, तो ये एक स्वाद और जीवात्मा अटकी रह गई ना कहीं पे, तो बस वो तत्काल दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी। मुक्ति तभी होगी जहां सारी वासनाएं, कोई इच्छा ना रह जाए, वहीं पर मुक्ति है। जरा सी भी इच्छा वापस लेके आती है, भगवान ये कहना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं 9वें श्लोक में, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च और अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रा श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च घ्राणमेव रसनम घ्राणमेव च, जैसे ये मन का आश्रय लेकर, श्रोत्र मतलब कान, चक्षु मीन्स नेत्र, और स्पर्शनम, स्पर्शन का जो ऑर्गन है वो त्वचा, रसनम मतलब जीव, घ्राण और नाक और विषयों का सेवन करता है, और उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषाः, शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित अथवा विषयों को भोगते हुए गुणों से युक्त जीवात्मा को मूल मनुष्य नहीं जानते, ज्ञान रूपी मनुष्य जानते हैं। और यतन्तो योगिनश्चैनम, यत्न करने वाले योगी जन अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, अचेतसा, ऐसे अविवेकी मनुष्य यतन्तः, यत्न करने पर भी अपि एनम न पश्यन्ति, अनुभव नहीं करते। मतलब वही है कि भगवान कहते हैं, वो जो मेन श्लोक भगवान का है, ममई वांसो, मेरा अंश होने पर भी इसकी क्या दुर्गति होती है, इसकी क्या हालत होती है, सिर्फ मन और इंद्रियों में फंसने के कारण, उसकी व्याख्या भगवान कर रहे हैं। जैसे कोई राजा का बेटा है और उसको मालूम नहीं है मैं राजकुमार हूँ, और बेचारा घर से निकल गया या खो गया, भटक गया, तो वो जो भिखारी बन के घूम रहा है,
जिस दिन उसको मालूम पड़ेगा मैं इसी देश के राजा का बेटा हूँ और मेरी क्या हालत है, उस दिन क्या वो भीख मांगेगा? उसका वो हिसाब किताब रह जाएगा दैनीय अवस्था में? बस उसको मालूम पड़ जाए कि मैं तो राजकुमार हूँ। जैसे कोई शेर का बच्चा बकरी के बीच में आकर के बचपन से रहने लगा तो मैं करने लग जाए, भूल ही जाए मैं शेर हूँ और बकरियां उसको मार रही हों, तो कोई आके समझाएगा शेर का बच्चा, ये बकरियां तेरे को मार सकती हैं, तू शेर का बच्चा है, तेरे कारण तो पूरे गांव के गांव हिल जाएंगे। बस उस शेर को कुछ बदलना नहीं है, सिर्फ जानकारी करनी है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए कि मैं ये हूँ। भगवान उसी की व्याख्या करते हैं, यानी कि कितनी दुर्गति होती है जब वो अपने असली स्वरूप को भूल जाए। जब वो कहता है मैं बच्चा हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं दरिद्र हूँ, मैं ये सारी की सारी जो चीजें लेता है इसलिए क्योंकि असली आइडेंटिफिकेशन को भूल जाए। और सबसे बड़ा कहा जाए तो वेदांत में या अध्यात्म में सबसे बड़ा पाप यही है कि अपनी गलत गलत आइडेंटिफिकेशन पेश कर। भाई साहब हम दूसरे देश में मान लिया अमेरिका में ही जाएं, यहाँ हमें सब कुछ बताना होता है, हम कौन है, हम क्या करते थे। गलत स्टेटमेंट ये मुश्किल खड़ी कर देता है वीजा लेने में। तो एक देश का वीजा लेना हो तुम्हें कितना कुछ सत्य बोलना पड़ता है, क्या काम करते हैं, कहाँ से हम हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है। छोटी सी जानकारी छुपाई और गलत झूठ बोला तो वीजा नहीं मिलेगा। तो ये दुनिया में भी हम वीजा पे आए हुए हैं। हमारी असली आइडेंटिफिकेशन कुछ और है, हमारी डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, जो हम पेपर में लिख रहे हैं ये नहीं है। ऊपर से जो चले हैं वो अलग थी, ये तो शरीर की डेट ऑफ बर्थ है, जीवात्मा की डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। और वहां कोई या कहा अध्यात्म कहा जाए तो उसकी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं, इसलिए डेथ ऑफ बर्थ भी नहीं और डेथ ऑफ डेट भी नहीं। जन्म की तारीख भी नहीं है इसलिए मृत्यु की तारीख भी जीवात्मा की नहीं है, लेकिन शरीर की जन्म की तारीख है इसलिए मृत्यु की तारीख भी होगी। तो ये भी एक वीजा के थ्रू कहा है कुछ समय के लिए यहाँ पर बैठे हूँ, यहाँ कोई ग्रीन कार्ड कभी नहीं मिलता, परमानेंट रेजिडेंस नहीं है यहाँ पर इस संसार में। परमानेंट रेजिडेंस चाहिए तो सीधा इसी अध्यात्म को जान करके वापस जहाँ से आए हैं वहीं जाना होगा, तभी कुछ मिलेगा। यहाँ तो इस संसार में तो ऐसी सुविधाएं हैं कि साहब आप आ गए 5 साल वीजा पे रह लिए तो ग्रीन कार्ड ले लो, उसके बाद सिटीजनशिप ले लो। लेकिन परमात्मा जो अध्यात्म है उसमें संसार में कोई सिटीजनशिप नहीं, सब यात्री हैं, सब एक फिक्स टाइम के लिए यहाँ आए हुए। तो भगवान कहते हैं कि ममई वांसो जीव लोके, मेरा अंश होकर के उसकी क्या क्या हालत होती है, कितना कैसे कैसे भटकता है, उसके बारे में भगवान चर्चा करते हैं कि उत्क्रामंतम स्थितम वापी, जब ये शरीर छोड़ता है क्यों मालूम ही नहीं है कि हम उसके अंश, तो हमें लगता शरीर भी मैं छोड़ रहा हूँ। जहां जन्म यदि मैंने माना कि मेरा जन्म हुआ है तो मेरी मृत्यु होगी, तो जन्म से यदि मैं प्रसन्न हुआ तो मृत्यु से दुखी होऊंगा। लेकिन ममई वांसो जब भगवान का अंश हुए तो इसका मतलब मैं पैदा भी नहीं हुआ, मैं मरूंगा भी नहीं। तो जब ये मालूम पड़ जाएगा मेरा जन्म नहीं है, कभी भी नहीं हुआ, तो मेरी मृत्यु भी कभी नहीं होगी, मालूम पड़ जाता है। एक छोर को पकड़ लेना, रस्सी का कोई एक छोर पकड़ लें, दूसरा छोर धीरे धीरे आ ही जाएगा। अभी तो हम रस्सी बीच में से पकड़े हुए हैं, थोड़ा भगवान पकड़ लिए, थोड़ा संसार पकड़ लिया, इस हिसाब से हमारी जानकारी। तो जीवात्मा परमात्मा दो नहीं है, जहां हम भगवान बोल रहे हैं वो दो नहीं है। भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है, तू भी इसलिए भगवान है। लेकिन अंतर यही है कि माना नहीं है, इंद्रियां बीच में है, मन बीच में, इसलिए अलग मानता है। गोस्वामी जी जैसे लिखते हैं रामायण में, जब रामचरितमानस शुरू करते हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे गिरा मतलब वाणी, अर्थ मतलब उसका मीनिंग। वाणी और उसका मीनिंग दो चीजें अलग अलग नहीं होती हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम, जल मतलब पानी और बीची मतलब उसकी वेव, उसकी जो तरंगे हैं। तो पानी और पानी की तरंगे भी दो नहीं होती हैं, दिखती है कि पानी की तरंग, पर पानी ही है वो तरंग के रूप में। ऐसे ही जीवात्मा और परमात्मा दो नहीं है, लेकिन मन बुद्धि इंद्रिय इन सब के कारण ये अलग अलग भासता है, और जब तक ये भासता है तब तक ये दुख पाता है। जिस दिन ये इस चीज को रियलाइज कर लेता है उस दिन फिर ना तदभाषे थे सूर्य, वहां कोई सूर्य नहीं जाता, वहां कोई चंद्रमा नहीं जाता, मालूम पड़ जाता। तो कहने का अर्थ ये है, भगवान कहते हैं कि उत्क्रामंतम, उसकी कैसी दुर्गति होती है। उत्क्रामंतम स्थितम वापी, जब वो शरीर को छोड़ देता है और दूसरे शरीर में प्रवेश करने जाता है तो उसको मालूम ही नहीं पड़ता उस समय। कहाँ से यदि उस समय मालूम पड़ जाए शरीर छोड़ते समय,
तो उस समय भी मालूम इतना ही जानकर कि मैंने शरीर छोड़ा पर मैं नहीं मरा, उतना यदि मालूम पड़ जाए तो वहीं से वो चाबी मिल जाती है फिर, जो अमरता की भगवान बात कर रहे हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है साहब, अक्सर होता ये है कि जब भी हमारा मृत्यु का समय आता है तो 99% लोगों पे मूर्छा आ जाती, बेहोशी आ जाती, और बेहोशी के क्षण में जो मर जाते हैं इसलिए नए जन्म में प्रवेश कर जाते हैं। आप देखो साहब, शरीर की ये व्यवस्था है, शरीर में एक कैपेसिटी होती है, इतना पेन, इतना दर्द, इतनी पीड़ा शरीर झेल पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। जैसे ही उससे ज्यादा पेन होगा शरीर बेहोश हो जाएगा। हम बोलते हैं ना बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, बहुत बुरी, गलत बोलते हैं। शरीर विज्ञान ये कहता है कि एक लिमिट से बाहर यदि पेन हुआ तो शरीर और आपके कॉन्शसनेस में जो जो संपर्क है वो टूट जाएगा, शरीर तत्काल बेहोश हो जाता है। तो जब शरीर में भी एक अनलिमिटेड पेन को झेलने के लिए शरीर बेहोश हो जाता है, कनेक्शन, तो जो प्राण निकलने का समय है वो तो बहुत बड़ा पेन है, क्योंकि 60 70 80 100 साल से हम लोग इसके अंदर हैं। अब शरीर और आत्मा दो चीजें अलग हो रही हैं, इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, तो शरीर तो बेहोश होगा ही होगा। तो जब बेहोशी में शरीर छूटता है तो हमें मालूम नहीं पड़ता, इसलिए नए जन्म में प्रवेश होता है। वो इच्छा लेकर के जो बेहोश हुए अंतिम, वही अच्छी इच्छा में नए जन्म में ले जाती। तो कहते हैं होश पूर्वक वही मरेगा जो होश पूर्वक जिएगा। कॉन्शसनेस में जो जिया, जागृति में जो जिया, वही जागृत अवस्था में मर पाएगा। इसलिए संत महापुरुष ये नहीं कहते मैं मर रहा हूँ, बोलते अब अपना शरीर छूटना है, शरीर छोड़ रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी 3 दिन पहले बता देते हैं शरीर मेरा परसों छूट जाए। इसका मतलब कितने होश में जिए होंगे वो, इनको मालूम पड़ गया परसों मेरी मृत्यु आ रही, परसों मैं मरने वाला हूँ। ये होश पूर्वक जीना, तो उसको मृत्यु भी पता लग जाती है, तो वो भी देखता है कि मैं नहीं मर रहा हूँ, बल्कि मैं अपना जिस शरीर में बैठा हुआ था उस शरीर को मैं छोड़ रहा हूँ। इतना होश पूर्वक जब छोड़ता है तो कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि स्वेच्छा होती है वहां, उसको मालूम होता है। जैसे मैंने आपको कहानी सुनाई, सिकंदर ने सन्यासी से कहा ना बॉर्डर पे तेरे को यूनान ले जाना है। सन्यासी बोला कि मैं क्यों यूनान जाऊं, मेरी मर्जी है, मैं तो राजा हूँ। बोला नहीं जाएगा तो तेरी गर्दन काट दूंगा। तो सन्यासी कहता है कि तू गर्दन काट, तू भी देखेगा कि शरीर की गर्दन कट रही है, मैं भी देखूंगा शरीर की गर्दन कट, जैसे तू देखेगा वैसे मैं भी देखूंगा। सिकंदर को भाषा समझ में नहीं आएगी कि गर्दन तेरी कट रही, तू कैसे देख पाएगी। पर ये सन्यासी वही बात कह रहा है जो भगवान कहते हैं, ममई वांशो जीव लोग, शरीर एक अलग चीज है, मैं एक अलग। सन्यासी कहता है कि तेरी तलवार मेरे और मेरे शरीर के बीच से निकल जाएगी, मेरे तक टच नहीं हो पाएगी, शरीर की गर्दन कट जाएगी, मेरी तो कोई गर्दन ही नहीं। इतना फासला बना लिया है मैंने मेरे शरीर के बीच में कि तेरी सब तलवारें निकल सकती हैं आर पार, मेरे को टच भी नहीं होगी। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजामन्ना गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। इसलिए जब ये प्राणों के निकलने का समय, शरीर छोड़ने का समय, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैहि कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्थे। शरीर छोड़ने का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और सबका छूटेगा, इसी के लिए सारे प्रयास होते हैं। पता नहीं कौन सी बात, कौन सी लाइन, कौन सा शब्द, कौन सी घटना उस समय हमको मालूम आ जाए दिमाग में, और काश वो जो कुछ विद इन सेकंड का जो कुछ समय है और वो समझ जाए। इसलिए पूरे जीवन साधना होती है। एक नट जब रस्सी से चलता है साहब तो उसी समय नहीं चलता, उससे बैकग्राउंड में कितने रिहर्सल करता है, कितनी बार चलता होगा, कितनी बार गिरता होगा, तब जाकर के साधता है वो बैलेंस। एक 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 फिल्म बनाते हैं तो उसके लिए कितनी बार रीटेक लेना पड़ता है, तब जाकर के ओरिजिनल शूट होता है। एकदम से तो नहीं होता। जो हमें मूवी दिखती है 3 घंटे को, 3 घंटे की तो मूवी नहीं है, वो कब 300 से ज्यादा घंटे की चली होगी, तब जाकर के उसमें 300 घंटे निकाले। तो पूरे जीवन में हम ऐसा बहुत बार करते हैं रिहर्सल, ये सब रिहर्सल हो रहे हैं कि पता नहीं कौन सा समय आए और ये बातें तो बन जाए पूरे जीवन की बिगड़ी। राधे इस जीवन में बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे और मेरा दम ही निकल जाए। बाकी सब चीजें आती जाती रहे, लेकिन ये समय अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम, भगवान ने पहले भी कहा अर्जुन अंत काले च मामेव स्मरन, मेरा स्मरण करता हो मुक्त्वा कलेवरम, इस कलेवर को, इस शरीर को छोड़ दे, तब मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। फिर पीछे सब बातें भुला दी जाती हैं। देखो साहब, ट्रेड मार्केट का एक कहावत है, या बिजनेस में भी कहते हैं, आप यदि सफल हो गए, आपके हाथ में सक्सेस है, सफलता है,
पूरी दुनिया पीछे बात नहीं करती है कि आपने कहाँ कहाँ धक्के खाए, कितने धक्के खाए, कहाँ झूठ बोले, कहाँ आपके हाथ में सफलता है, दैट्स इट। इतना देखा जाता है। और यदि आप असफल हुए तो आप में हजार कमियां, हजार दोष, हजार चीजें आपके ऊपर लगाई जाती हैं कि इस वजह से। सफल आदमी के पीछे की कोई बात नहीं करता तुमने कितने सर पे पैर रख करके ऊपर पड़े हो। जितने भी सफलता एक अपनी कहानी लिखती है। डजंट मैटर आपने कितने कंधे तोड़े और कितने लोगों को बर्बाद किया, सफलता अंधी होती है। तो दुनिया की सफलता में भी हम कितने लोगों को रौंदते हुए ऊपर पहुंचते हैं। ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति इतना इतना साफ सुथरा नहीं होता जितना दिखता है। कितने लोगों को उसने हटाया होगा राजनीति में या व्यापार में, या कितने लोगों को। ऐसे सफलता पाना बड़ा मुश्किल। लेकिन अध्यात्म में भी सफलता का यही अर्थ है, एक बार यदि वो समय सुधर जाए तो पीछे जीवन में आपने क्या क्या किया सब भुला दिया जाएगा, परमात्मा वो भी भुला देगा। अंतिम समय, और अंतिम समय नहीं सुधरा तो जीवन में चाहे कितना ही अच्छा किया हो वो सब बेकार हो जाए, क्योंकि यात्रा फिर शुरू करनी पड़ती है अगले जन्म में। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। इसलिए जीवन में ऐसा हो, यही और ऐसा प्रयास रहे कि बस ये कुछ चीजें ऐसे समय में काम आ जाएं जिसलिए ये सारा समय दिया जा रहा है। तो ये समय आबाद भी हो सकता है यदि वो समय आबाद हो गया, ये समय बर्बाद भी हो सकता है यदि वो समय बर्बाद। इसके लिए सारा प्रयास होता, नहीं तो दुनिया में एंटरटेन करने की बहुत सारी चीजें, क्यों यहाँ बैठना, क्यों सत्संग करना, क्यों समय दपाना। इसके बजाय बहुत सारी चीजें, अखबार पढ़ सकते हैं, न्यूज सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। एक काका साहब हुए, काका हाथरसी, आपने नाम सुना होगा। वो काका हाथरसी ने बड़ी कविताएं लिखी हैं। तो उन्होंने एक कविता लिखी, 2 लाइन मैं आपको सुना रहा हूँ। कही काका कविराय नाम कछु रोशन कर जा। वो कहते हैं कही काका कविराय नाम कछ रोशन कर जा, और मरना तो है ही कर्जा लेकर मर जा। खाओ पियो अपना, कौन पूछ रहा है कि मर गए तो किसको कर्जा वापस करना पड़ेगा। इसलिए इंग्लिश में कहावत है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। खाओ पियो और मौज करो। महर्षि चरक बोलते हैं, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम होता। अरे ऋण करके, कर्जा लेकर के भी घी पियो आराम से, भस्मीभूतस्य देह। एक बार मर गए, आग लगा दी शरीर में, कहाँ तुम्हें किसका कर्जा चुकाना है, किसको ऋण चुकाना है, बस सब बातें कर। इसलिए खूब मौज से जियो। ये सांसारिक लोगों की प्रवृत्ति होती है, लेकिन गीता कहती है कि जीवन में मौज से तो जियो, लेकिन होश से जियो। एक दिन ये सब छोड़ना पड़ेगा, तब अंतिम समय जब आएगा उस समय हमारी क्या हालत होगी। उस समय में हमारे अंदर क्या, जब सब कुछ छूट रहा होगा, पूरी मेहनत बेकार हो रही होगी, उस समय में हम कितने, उसी समय में क्या हम ऐसे ही होंगे? यदि ऐसे ही होंगे इतनी विल पावर वाले, तो ठीक है, तो मृत्यु भी सही। तो हर आदमी घबराता है कि सब कुछ एम्पायर टूट रहा है, हमारे जीवन का खत्म हो रहा है, उस समय पर बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए ऐसा मरना मर चलो, भौर न मरना हो। कबीरदास कहते हैं, ऐसा मरो कि दोबारा से मरना। मरना का अर्थ भी तो होता है मरना, बार बार मरना, बार बार बेवकूफी मत करना, ये इसी का नाम तो मरना। तो गीता प्रयास यही करेगी कि जो मर गए वो दोबारा ना मरे। और यही यही गीता की कुछ चीजें हैं जो एक भी पॉइंट जीवन में आ जाएगा तो सुधर जाए। मरने से नहीं बचेगा, लेकिन बार बार मरना नहीं होगा, एक बार तो मरना पड़ेगा सर। अमर तो कोई नहीं होगा, कोई भी। गीता क्या, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को अमर नहीं कर पाए, मरा तो अर्जुन भी। शरीर तो भगवान श्री कृष्ण को भी छोड़ना पड़ा जाते समय, प्रोटोकॉल तो उनको भी फॉलो करने पड़े, लेकिन दोबारा नहीं। मरते समय एक अरब में एक वैद्य था, उसका नाम था लुकमान। और लुकमान के बारे में कहा जाता है कि वो वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से बातचीत करता था। वो बता देता था कौन सी औषधि किस काम की है, क्योंकि पेड़ पौधों के पास जाके उसको एहसास हो जाता था ये औषधि इस काम आएगी। सारा जीवन वो इस खोज में लगा रहा, आयुर्वेद की, वनस्पतियों की। उसने बहुत बड़ा उसका रोल है आयुर्वेद में। लेकिन जब वो मर रहा था तो उसने भी एक शायर लिखा, मरते समय ये कह गया लुकमान सा दाना हकीम। दाना हकीम मतलब बहुत बड़ा हकीम, डॉक्टर। मरते समय ये कह गया लुकमान सा दाना हकीम, दरअसल में मौत की यारो दवा कोई नहीं। मरने की कोई नहीं, बीमारियों का इलाज तो मैंने किया है, ये मरने वाली बीमारी का कोई दवा मेरे पास भी नहीं, मैं भी नहीं खोज पाया। दरअसल में मौत की यारो दवा
कोई नहीं। तो भगवान कहते हैं उत्क्रामंतम स्तंभापि भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम यतन्तोप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसाः। यहाँ पे भगवान कहते हैं यत्न करने वाले लोग योगी जन अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण यतन्तोप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्त चेतसा, यहाँ पर भी एक छोटी सी समझने की बात है। 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यत्न करने वाले योगी जन, यतंतो योगिनश्चैनम, जो योगी भी हैं और यतंतो मतलब प्रयास भी कर रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं इसको जानने के लिए, ऐसे लोग तो पश्यन्त्यात्मन अवस्थितम, वो तो लोग जान जाते हैं। पर जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है और सिर्फ यत्न कर रहे हैं, सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, देखो समझने वाली बात है, ये 11वां श्लोक महत्वपूर्ण। कई बार ये हम लोग इस भ्रम में होते हैं और कई बार ऐसी ऐसी सूक्ष्म बातों को हम ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए गीता जो कहना चाहती वो असली अर्थ दिमाग में नहीं पड़ पाता। यहाँ भगवान 11वें श्लोक में सार बता रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो योगी हैं, कहने का योगी का अर्थ है जो जुड़े हुए हैं सदा, अंतःकरण जिनका शुद्ध है, भावनाएं शुद्ध हैं, विचार शुद्ध हैं, ऐसे लोग यत्न करने पर पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। पर दूसरी लाइन में कहते हैं ऐसे भी कुछ लोग हैं यतन्तोपि कृतात्मानो, ऐसे भी लोग हैं जो प्रयास तो बहुत कर रहे हैं पर अंतःकरण शुद्ध नहीं है, यत्न तो कर रहे हैं, प्रयास है, एकाग्रता है, ध्यान है, मेडिटेशन है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन अपने ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं। कोई आदमी भोजन छोड़ के बैठा हुआ है, भूखा रहूंगा, कोई आदमी जल छोड़ के बैठा हुआ है, किसी ने अपनी आंखें फोड़ ली है, संसार को देखूं, प्रयत्न यतन्तोपि कृतात्मानो, ये दूसरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम इनमें खो जाते हैं, हम इंप्रेस हो जाते हैं ऐसे लोगों के। कोई एक सूरदास को देखो, असली सूरदास के चक्कर में ये बाकी लोग सूरदास बने घूमते हैं, उन्होंने अपनी आंखें फोड़ दी या किसी ने पट्टी बांध ली या कोई अपने आंखें करके बैठता है कि मैं संसार को नहीं देखूंगा, क्योंकि सूरदास अंधे थे इसलिए उनको भगवान मिल गए, तो हम आंखें मतलब बाधा है भगवान को देखने। कोई आदमी कान फोड़ लेता है, रुई डाल के बैठता है, कोई आदमी युवा पे प्रतिबंध लगा के बैठा है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, दोनों टाइम नहीं खाऊंगा, एक टाइम खाऊंगा, एक टाइम कई बार पानी पे ही रहूंगा, फलाहार पे रहूंगा, दूध पे रहूंगा। ये प्रयत्न ठीक है, भगवान प्रयत्न के विरोध में नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं प्रयत्न करने वाले योगी जन, और यहाँ दूसरी लाइन में कहते हैं सिर्फ प्रयास करने वाले, लेकिन जिनका योगी जन नहीं है, जो अंतःकरण जिनका शुद्ध नहीं है, जिनके हृदय में अभी भी वासना, कामना और संसार है और दूसरी तरफ वो प्रयास कर रहे हैं, वो लोग नैनम पश्यन्त चेतसा, ना एनम, वो उसको नहीं प्राप्त कर सकते। ये बहुत गहरी बात है साहब, थोड़ा समझने का प्रयास करना। बिना हृदय को शुद्ध किए, कहा जाए तो बिना भक्ति के, बिना भाव के, अहंकार से यदि प्रयास किया जाए परमात्मा में, परमात्मा नहीं मिलता है, संसार मिल जाएगा। ईगो वाले व्यक्ति भी सफल हो सकते हैं यदि प्रयास अच्छा है, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए इस अहंकार को, हृदय शुद्ध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान कहते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वही तो उसका निवास है, और वही जगह शुद्ध नहीं है तो कितना ही प्रयास किया जाए। और इसलिए कई बार प्रयास आदमी को अहंकारी बना देता है, और वो अहंकार बीच में ऐसी दीवार खड़ी कर देता है कि जहां मैं परमात्मा से बिल्कुल एक, कहा जाए तो बिल्कुल 1 फुट की भी दूरी नहीं होती, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर होता है, क्योंकि दीवार इतनी मोटी है कि जब उसको मिलना तो घूम के जाना। कई बार आप देखते हो नक्शे मैप में जाना सामने होता है, पर रोड नहीं होने की वजह से कई माइल का चक्कर लगाना पड़ता है। वही हिसाब हो गया कि बीच में नदी है, पुल नहीं बना है, तो क्या करते हैं, आज भी भारत के ऐसे हजारों गाँव हैं जिनकी नदियों पे पुल नहीं है, उन बेचारों को उस गाँव में पहुंचने के लिए इतना लंबा घूम के जाना पड़ता है। तो परमात्मा बिल्कुल नजदीक होने पर भी वो जो अहंकार की जो दीवार है, उसके लिए कई जन्मों के चक्कर लगा लगा के इसलिए 11वां श्लोक की जो दूसरी लाइन है वो बहुत समझने वाली है। यतन्तोपि कृतात्मानो नैनम पश्यन्त चेतसाः, यत्न करने वाला, स्ट्रगल करने वाला, प्रयास करने वाला, कुछ भी संघर्ष, इसमें परमात्मा की संघर्ष करने, लेकिन अंतःकरण हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, वो नैनम पश्यन्त चेतसा, वो नहीं। साहब कई लोग बोलते हैं ध्यान से परमात्मा मिल जाता है, ध्यान से परमात्मा मिलता
तो कितने लोग ध्यान, एक बगुले में हमारे से ज्यादा ध्यान होता है। बगुला एक पैर से खड़े होकर देखता है नदी में, आप कभी बगुले को देखना। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, विद्यार्थी के लक्षणों में बगुले का नाम आता है। बगुले जैसा ध्यान हो, बगुले जैसी कंसंट्रेशन हो, वो सर एक पैर पे ना हिलेगा ना डुलेगा। मछली को लगता है ये तो पेड़ है, जैसी मछली नजदीक आती है तुरंत मछली को पकड़ लेती। मछली जैसी सेंसिटिव जीव को भी बगुला धोखा दे पाता है अपनी एकाग्रता से। कई बार एकाग्रता ऐसी, यदि ध्यान ऐसा लग रहा हो, खतरनाक है। नैनम पश्चिंत से तथा है, तो साधना यदि कुछ हो रही है और वो साधना के पीछे ईगोइज्म है, अहंकार है, वो साधना परमात्मा तक नहीं ले जाएगी। हाँ, एक शुद्ध दूसरे जन्म में ले जाएगी, वहां से आगे प्रयास कर सकती है, लेकिन मुक्ति संभव नहीं। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। रशिया में जब सोवियत संघ टूटा था, उससे पहले, सोवियत संघ के टुकड़े होने से पहले की बात है शायद ही, एक बंदा था वहां पे, उसका नाम था रासपुतिन। आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो रासपुतिन जो था वो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था। रासपुतिन एक बहुत आम आदमी, किसान का बेटा था, 8वें नंबर की संतान था, इतना गरीब लड़का था। पिताजी किसानी करते थे, 7 बेटे और थे, 8वें नंबर पे था बच्चे, और 7 भाई बच्चे भी नहीं मर गए भूखमरी से, कुपोषण से, बीमारी से, जिससे भी गए। इतनी बुरी हालत में रासपुतिन रशिया का 1 नंबर का आदमी बन गया था। कारण आपको मालूम है, एक ही चीज, उसके पास मेडिटेशन, एकाग्रता, कंसंट्रेशन जबरदस्त था। जिसकी भगवान यहाँ बात कर रहे हैं, यतनतोपि कृतात्मानो, यत्न करने वाला। कोई आदमी सोचे मैंने मेडिटेशन स्वयं को देख लिया, वो रासपुतिन ने भी देखा था। आज आप कोई भी मूवी देखते हैं तो आपको याद होगा, हर मूवी के शुरुआत में या मूवी के बिगिनिंग में और एंड में एक डिस्क्लेमर करके आता है कि ये सब फिक्शन है, ये फिक्शन जो है, इस पे यदि आपके साथ कोई कनेक्शन है तो मात्र एक इंसिडेंट होगा, संयोग है, रियल में। तो ये जो फिक्शन देते हैं डिस्क्लेमर में, ये वही रासपुतिन के कारण देते हैं। तो उसमें एक मूवी बनी थी, कोई MGH करके पता नहीं मूवी बनी थी, उसमें विरोध हुआ था, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे थे, तब से नियम बना दिया गया वर्ल्ड के, हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो या कोई भी हो, उसमें डिस्क्लेमर देना पड़ता है यदि ऐसी कोई मूवी दे रहे हैं, बायोपिक टाइप की या फिर कोई ऑटोबायोग्राफी टाइप की मूवी आई, तो उसमें कुछ संयोग हो। तो ये राष्ट्रपति के कारण ये चीज आई। तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो इतना इतना एकाग्र चित्त वाला व्यक्ति था राष्ट्रपति। जिस सन में वो पैदा हुए 1869 वो पैदा हुआ, उसी समय महात्मा गांधी भी पैदा हुए थे, सेम ईयर में। महात्मा गांधी राष्ट्रपति की सेम डेट ऑफ बर्थ है, 1869। ये पैदा हुआ बंदा, इतना गरीबी में पैदा हुआ, बीच में जो भी चला आप कभी स्टोरीज की पढ़ लेना, लेकिन धीरे धीरे इसको एकाग्रता आ गई। कुछ तो पुराने जन्म के संस्कार रहे होंगे, कुछ इस जन्म में इसने देखा तो इसको बीमारी ठीक करने का थोड़ा गुण आने लगा। रशिया का राजा था उस समय जार निकोलस, उसकी पत्नी थी एलेक्जेंड्रा, उनका एक बेटा था। तो ये बेटा हमेशा बीमार रहता था। ये मैं एकाग्रता की बात बता रहा हूँ कि आदमी कहाँ तक अपने आप को ले जा सकता है, लेकिन पतन होता है तो कैसे होता है। ये साधना में अहंकार हो तो साधना कैसे पतन करवा देती है, इसके लिए मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ। तो ये जो है उसका जो बेटा था एलेक्सी, उसका नाम था एलेक्सी, जो बेटा है इसका अलेक्जेंड्रा का, इसमें एक ही बेटा है तो ये राजगद्दी पे बैठने वाला है। दोनों माता पिता चिंतित कैसे इसको बचाएं। और उस बच्चे को था हीमोफीलिया, कोई बीमारी से पीड़ित था जिसमें कि ब्लीडिंग होती रहती है, रुकती नहीं है, या जिसको कहा जाता है कि क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, जहाँ पर यदि कट लग जाए तो खून इतना बह जाता है आदमी मर ही जाएगा। ये उसको बीमारी थी। उसका इलाज उस समय संभव नहीं था 18वीं सेंचुरी में, अभी भी संभव नहीं दुनिया के कई देशों में। वैज्ञानिक यहाँ अमेरिका में तो काफी कुछ इसमें आगे बढ़ गए, DNA से कुछ निकाल के वो डाल देते हैं, ठीक हो जाता है। खैर उस समय तो कोई भी उपाय नहीं था, तो इसलिए सदा बचाते थे कि कोई युद्ध में ना जाए, कहीं खेलने नहीं जाए, क्योंकि गिरेगा, कहीं लग गया तो कुछ खून बह जाएगा, बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस क्लॉटिंग फैक्टर करके इसको जो हीमोफीलिया की जो बीमारी है उस वजह से बहुत परेशान है जार और अलेक्जेंड्रा। किसी ने बताया कि ये राष्ट्रपुतिन इसको ठीक कर सकता है, कोई नहीं करा, तो राष्ट्रपुतिन को बुलाया गया। ये बंदा आके राज दरबार में आया, इसने बच्चे को देखा और देखते ही सिर पे हाथ रखा, जो भी उसने कंसंट्रेशन से एकाग्रता से किया, बच्चा ठीक हो गया। और बच्चा ठीक हो गया, लेकिन एक नई मुसीबत पैदा हो गई। जब भी राष्ट्रपति कहीं जाता बच्चा वापस बीमार हो जाता।
जब ये उसके पास रहता वो बच्चा ठीक रहता। एक तो बीमारी को ठीक करने के लिए एक नई बड़ी बीमारी साथ में आ गई, अब राष्ट्रपति को बीच में दरबार में रखना है। तो आपको जानकर हैरानी होगी, छोटे से गांव का गरीब लड़का ये राज दरबार में इतना बड़ा रोल हो गया है। अब ये जो कह रहा है वही होता है, ये इसको ऐसा करना है, उसको किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको क्या बनाना है, ये राष्ट्रपुतिन के चलते पूरा रशिया परेशान था, सोवियत संघ परेशान था राष्ट्रपुतिन से, क्योंकि ये आदमी बहुत व्यभिचारी था, लेकिन एकाग्रता कमाल की थी। इसके आई में, इसके मन में ऐसे अट्रैक्शन पावर थी जिसको चाहे उसको वसीभूत कर सकता था। साधना है लेकिन मैंने वो कहा ना, जब साधना सांसारिक होगी तो पतन ले जाएगी। इसने इतना परेशान कर दिया बाद में, तो आपको पूरी स्टोरी तो आप पढ़ना खैर, लेकिन उसका परिणाम कितना बुरा हुआ कि इस राष्ट्रपुतिन को जब इन्होंने युद्ध के समय देखा ये तो मरवा ही देगा, पूरा हरा देगा, रशिया को पीछे ले जा रहा है, तो इसको उसके ही जो भाई आदि थे उन्होंने इसको किसी पार्टी में बुलाया, केक में साइनाइड डाला, साइनाइड डाला हुआ केक खिलाया इसको, ये नहीं मरा। मजे की बात, साइनाइड से नहीं मरा क्योंकि अंदर इतनी विल पावर है। इसको करीब वैसे बताते हैं 22 गोलियां मारी, लेकिन 6 गोलियों का तो रशिया में बायोपिक फिल्म में दिया गया, 6 गोलियां इसको मारी, फिर भी ये नहीं मरा। इसके हाथ पैर को बांध करके पानी में डाल दिया गया। पानी में डालने के बाद भी जब इसकी बॉडी को निकाला है तो डॉक्टर ने जब पोस्टमार्टम किया है तो भी उन्होंने कहा ये बंदा ना गोलियों से मरा, ना साइनाइड से मरा, और इसने जो रस्सियां बांधी थी उसको भी ये खोल चुका था जिससे हाथ पैर बांधे थे। ये उसके 2 घंटे बाद मरा है पानी में डूबने की वजह से। यदि काश उस समय ऊपर निकल आता तो ये बच जाता, इतना पावरफुल। तो कहने वाले लोग जब इतिहास में आप देखो तो 1 साल के बाद रशिया की क्रांति हुई है, 15 देशों में पूरा टूट गया सोवियत, तो असली लोग लेनिन को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराते। लेनिन का इतना बड़ा रोल नहीं है जितना बड़ा रास्पुटिन का रोल है सोवियत संघ को तोड़ने में। इतिहास भले ही लेनिन का नाम लेता हो, लेकिन इसके पीछे रास्पुटिन, इसकी अपनी विचारधारा, इसने इतने काम ऐसे ऐसे डिसीजन ले लिए थे जिससे टूटना ही था और कम्युनिज्म आना था। तो लेनिन कम्युनिज्म नहीं लाया, बल्कि राष्ट्रपुतिन ने कम्युनिज्म का वेलकम पहले ही कर चुका था। एकाग्रता, साधना गलत रास्ते पे ले जा सकती यदि हृदय शुद्ध नहीं है तो बहुत बड़ी साधना हो, बहुत बड़ी तपस्या हो, ये भगवान पहले डाल में यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम यतंतोप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्त चेतसाः। जिनका हृदय शुद्ध नहीं है, जिनका हृदय निर्मल नहीं है, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हृदय शुद्ध होने का मतलब भक्ति, हृदय शुद्ध होने का मतलब निर्मलता। हृदय शुद्ध होने का शॉर्टकट में बोला जाए तो जहां पर प्रेम है परमात्मा, जहाँ मोह नहीं है, प्रेम है सिर्फ। और प्रेम में कोई वासना नहीं होती, प्रेम में कोई कामना नहीं होती, प्रेम में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, वही। तो बिना भक्ति के ज्ञान किसी काम नहीं आता, अहंकार में ले जाता है, डुबाने वाला होता है। इसलिए भक्ति पूर्वक ज्ञान होना चाहिए। और ये कई बार चोट कर जाता है उन साधकों पे जो सिर्फ साधना में लगे हुए, जिनको जरा भी चिंता नहीं कि हृदय में क्या चल रहा है। उनके लिए बहुत बड़ा चोट करने वाला श्लोक है कि यतंतोप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्त चेतसाः। उनके लिए, यत्न करने वाले योगियों के लिए भी मैं नहीं मिलता, क्योंकि वो हृदय शुद्ध उन्होंने नहीं किया है। वो साधना कर रहे हैं, वो बड़े बड़े पूजा पाठ, साधना में सब कुछ आ जाता है, चाहे योग की साधना हो, चाहे ध्यान की साधना हो, चाहे ज्ञान की साधना हो, कोई भी साधना होती, अहंकार पहले ले आते हैं और अहंकार फिर परमात्मा के साथ वार्तालाप नहीं होने देता। मैंने सुना एक बार कोई शेख चिल्ली थे ना, तो अपनी पत्नी से उनकी लड़ाई हो गई शाम को, और इतनी तगड़ी लड़ाई हुई कि बातचीत बंद। तो बातचीत में तो शेख चिल्ली की पत्नी को सुबह अपना कहीं जाना था जरूरी, बच्चे का टिफिन उफिन बनाना था और कुछ काम था। तो शेख चिल्ली की पत्नी बोल तो नहीं सकती, तो उसने एक पर्ची में लिख दिया कि मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, और उसके बिस्तर के पास रख दी, शेख चिल्ली के बिस्तर के पास में। सुबह जब उठे तो देखा सूरज तो निकल आया, 9 बज गए। शेख चिल्ली की पत्नी को बड़ा बुरा लगा कि जो है मेरे को उठाया नहीं उन्होंने, लेकिन उठ के देखा तो बगल में एक पर्ची और रखी थी, मैडम सुबह के 5 बज गए, उठ जाओ। जैसी के तैसे वहां होगी आप। यतंतोप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्ति चेतसाः। आगे भगवान कहते हैं 12वें श्लोक में, यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्
यच्चन्द्रामसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृतदेव विदेव चाहम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते किलम, ये जो सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को भाषयते मतलब प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में तथा जो तेज अग्नि में है उस तेज को तू मेरा ही जान। और क्यों? गामा विश्य च भूतानि धारयाम्य ओजसा अहम च गाम आविश्य, मैं ही गाम मतलब पृथ्वी में प्रवेश करके ओजसा अपनी शक्ति से भूतानि धारयामि सारे प्राणियों को सारी चीजों को मैं धारण करता हूँ। और मैं ही रस रूप रसात्मका सोमा रस रूप चंद्रमा से होकर के समस्त औषधि पुष्णामि औषधियों को भी मैं ही पुष्ट करता हूँ। और अर्जुन सारे प्राणियों में प्राणियों में शरीर में रहने वाला मैं प्राणापान समायुक्ता प्राण और अपान से युक्त वैश्वानर रूप में होकर के चतुर्विध 4 प्रकार के अन्न को ग्रहण करता हूँ। और अर्जुन मैं सर्वस्य चाहम मैं सभी के हृदय सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझ में ही स्मृति ज्ञान अपोहन और संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। यहाँ भगवान अभी भगवान ने थोड़ी देर पहले जो चर्चा की तो उसमें श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम चा या उत्क्रामंतम स्थितम वापी या ममैवांशो जितनी भी भगवान बात कर रहे थे अभी उस संसार के और जीवात्मा के बारे में बात कर रहे थे। तो संसार को बताते बताते भगवान आप परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। पहले जीवात्मा के बारे में बताया, संसार के बारे में बताया, अब भगवान बता रहे हैं परमात्मा क्या चीज। यहाँ पर भगवान कहते हैं यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम। जगत आदित्य में जो जो सूर्य में जो प्रकाश है या चंद्रमा में जो चांदनी है, वही बात बार बार भगवान कहते हैं वो प्रकाश तू मेरा ही जान। यानी कि सूर्य भी प्रकाशित हो रहा है तो सूर्य के अंदर जो प्रकाश रूप चीज है वो जो पावर है प्रकाश की वो सोर्स परमात्मा कहते हैं, वो मैं हूँ। जैसे कि एक मान लिया बल्ब जल रहा है मेरे आसपास में, तो ये बल्ब जल रहा है या बिजली जल रही है? तो हम कहेंगे कि बल्ब नहीं बल्कि बिजली जल रही है साहब। यदि लाइट चली जाए तो ये बल्ब नहीं जल पाएगा। यानी कि प्रकाश इस बल्ब का नहीं है, प्रकाश है असली उस बिजली का जो जो सोर्स जहां से आ रही है। तो जैसे बल्ब को देख करके बिजली का ध्यान हमें आता है, ऐसे ही भगवान कहते हैं जब तू सूर्य को देखे तो तुझे सूर्य में जो प्रकाश निकलता हो तो वो सूर्य लाइक ए बल्ब, पर उसकी लाइट जो हो रही है वो पीछे सोर्स है, जो पावर हाउस है वो मैं हूँ। चाहे सूर्य का हो गया चाहे चंद्रमा का हो गया। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि जैसे मेरे घर में लाइट है, हर घर में पावर है। आपको 3-4 हफ्ते पहले जब चर्चा कर रहे थे कि हर घर घर में पावर होती है, लेकिन हर घर पावर हाउस नहीं होता। पावर हाउस नहीं है, पावर है घर में, लेकिन पावर हाउस कहीं तो होगा, इसलिए तो घर घर में पावर है। तो एक पावर हाउस के कारण कई घरों में पावर होती है। यदि वो पावर हाउस खत्म कर दो तो पावर भी घर में खत्म हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि वो है पावर हाउस, सूर्य चंद्रमा अग्नि तारे जो भी प्रकाश दे रहे हैं ये सब का प्रकाश का सोर्स जो केंद्र है जो सेंटर है वो मैं हूँ। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम। और यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। यहाँ भगवान कहते हैं कि चंद्रमा में जो गामा विस्थित भूतानि धारयाम हेमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा। औषधि सर्वा, चंद्रमा
को रस रूप कहा गया, वेद में भी आता है। चंद्रमा मन का स्वरूप भी है, चंद्रमा रस रूप भी है। चंद्रमा का एक नाम है, आपने सुना होगा, वेद में भी नाम आता है जब हम यज्ञ आदि करते हैं तो ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। तो वो सोम शब्द भी चंद्रमा का नाम है। इसलिए हम लोग वारों में भी आप नाम देखते हो तो चंद्रवार नहीं बोलते, सोमवार। सोमवार मीन्स चंद्रमा का एक नाम सोम है, वैदिक नेम, इसलिए बोलते हैं सोमवार। रविवार मतलब सूर्य, सोमवार मतलब चंद्र। इंग्लिश में भी आप संडे मतलब सूर्य और मंडे मुंडे मतलब मन चंद्रमा, उनका भी वही है। तो रविवार और सोमवार तक तो ये और हम एक ही साथ हैं लगे, उसके बाद थोड़ा चेंज हुआ है। तो सोम मतलब चंद्रमा। तो यहाँ भगवान कहते हैं पुष्णामी चौसदी सर्वा सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। सोम जो है चंद्रमा रस रूप है। अब से 100 साल पहले तक ये थ्योरी सिर्फ भारत में थी कि चंद्रमा के कारण जितनी भी औषधि हैं, आयुर्वेदिक औषधियां जो हैं, ये चंद्रमा के कारण इनमें पावर बढ़ती है। ये 100 साल पहले तक नहीं मालूम था, सिर्फ भारतीय परंपरा में। और गीता 5000 साल पुरानी है। गीता के 15वें श्लोक का 15वें अध्याय का 13वां श्लोक इस बात को प्रमाणित करता है कि औषधियों में जो औषधि की जो अपनी पावर होती है, जो अपनी पोटेंसी है, या उसका जो रोग हरण की जो क्षमता है या पुष्टि है कहा जाए, उसकी जो शक्ति है औषधि, वो चंद्रमा से आती है। ये भगवान यहाँ भी कह रहे हैं, वेद में भी आता है, आयुर्वेदिक शास्त्र में भी आप सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे वहां भी आपको मिलेगा, पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे वहां भी आपको मिलेगा, और महर्षि बहुत सारे जो ऋषियों ने आयुर्वेद पे काम किया, तो उन ऋषियों ने भी दवाइयों की पुष्टि, दवाइयों की शक्ति को चंद्रमा को उसका संबंध माना है, जितनी भी दवाइयां हैं। इसलिए औषधियों को धूप में नहीं बल्कि चांदनी में सुखाया जाता है, जिसमें चंद्रमा का ज्यादा से ज्यादा प्रभाव पड़े। चंद्रमा का क्या स्वरूप है? चंद्रमा लाके सूर्य की छाया है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है, वो टकरा के वापस पृथ्वी पे आता है, वही तो चांदनी हो गई। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं, सूर्य का प्रकाश, लेकिन सूर्य का प्रकाश इस हिसाब से आ रहा है कि कहीं टकरा के कहीं गिर रहा है, इसलिए औषधि में। लेकिन चंद्रमा का जो अपना जो क्षेत्र है उस पे जब सूर्य का प्रकाश टकराता है और वो जब रिफ्लेक्ट होता है पृथ्वी पे, वो अमृत तुल्य होता है। इसलिए औषधियों में वो प्रवेश करके औषधियों की पुष्टि को बढ़ाता है। ये आयुर्वेदिक में लिखा हुआ, आयुर्वेद। इसलिए आप देखो हमारे यहाँ जब शरद पूर्णिमा आदि होती है तो हम लोग खीर आदि बना करके और वो लटकाते हैं बाहर, पूरे भारत में परंपरा थी। पूरी पूर्णिमा की, शरद पूर्णिमा की रात्रि में लटकाते हैं जिस चंद्रमा के कण पड़े और उससे हमें, तो वो उसका अपना बहुत बड़ा विज्ञान था। वो शरद पूर्णिमा, बाकी जो पूर्णिमा होती है जितनी भी 12 पूर्णिमा होती है 12 महीने में, 12 पूर्णिमा में सबसे ज्यादा चंद्रमा का प्रकाश उस शरद पूर्णिमा को होता है। सबसे बड़ा साइज भी उसी दिन होता है, सबसे ज्यादा लंबी चांदनी उसी दिन होती है। कई कारण है शरद पूर्णिमा के। चंद्रमा पूरे पूरे प्रभाव में होता है, पूरे 12 एक साल में सबसे ज्यादा प्रभाव में होता है शरद पूर्णिमा की रात्रि में। इसलिए भगवान ने गोपियों को लेकर के मन को जीतने के लिए जो रासलीला की है वो शरद पूर्णिमा की रात्रि चुनी, इसीलिए चुनी। चंद्रमा अपनी फुल फॉर्म में होगा और हम सीधा सीधा युद्ध होगा उसमें। इसलिए सबसे ज्यादा प्रकाशवान चांदनी रात शरद पूर्णिमा की और सबसे ज्यादा अंधेरी रात दिवाली की। इसलिए दिवाली की रात को ज्योतिष में महानिशा भी बोलते हैं। निशा मतलब रात्रि, महानिशा मतलब घनघोर रात्रि। सबसे ज्यादा अंधेरा रात दिवाली की रात, सबसे ज्यादा उजाली रात पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा की है। तो चंद्रमा का बहुत बड़ा कनेक्शन है। अब तो अब इस बात पे सबकी वैज्ञानिक जो बॉटनी के लोग हैं वो भी इस बात को मानते हैं, पेड़ पौधों पे जो अध्ययन कर रहे हैं वो मानते हैं इस बात को कि चंद्रमा का हमारी वनस्पति से, हमारे वृक्षों से बहुत गहरा संबंध है। आप देखो समुद्र भी बढ़ता घटता है चंद्रमा के हिसाब से, ना कि तारीख के हिसाब से। तारीख तो आती जाती है अलग अलग, लेकिन चंद्रमा की स्थिति जो होती है उसी हिसाब से समंदर घटता है और बढ़ता है। एक साल के बाद चंद्रमा 10-10 दिन आगे पीछे हो जाता है। आप देखो आज पूर्णिमा 1 तारीख को है तो साल भर बाद हो सकता है वही पूर्णिमा 15 तारीख तक आ जाए, इतना। तो समंदर का पूरा पूरा चंद्रमा पे निर्भर करता है, चंद्रमा बढ़ रहा है कि घट रहा है, इस हिसाब से ज्वार भाटा आते हैं।
आप देखो चंद्रमा हजारों लाखों किलोमीटर दूर, समंदर यहाँ, चंद्रमा कुछ और ग्रह, समंदर कुछ और चीज, कितना गहरा सा, कौन सी वेव है, कौन सी फ्रेक्वेंसी है, कौन सी वायर है वहां पे, जो नीचे समंदर को पता लग रहा है कि आज पूरा हो रहा है और आज खत्म हो रहा है। कुछ तो ऐसा होगा सर, ये सोचने पे विवश कर देते हैं वैज्ञानिकों को भी कि कैसी क्या चीज है जो इसको, पानी जैसी चीज को, इसका अर्थ है पानी पानी नहीं जो दिख रहा है, इसमें भी कोई चेतनता है, इसमें भी कुछ मालूम है इसको कि कुछ हो रहा है। बॉटनी के लोग लिखते हैं कि जब आप एक बगीचे में घास काटने जाते हैं या कोई लता पत्री की सेटिंग करने जाते हैं, तो आप देखेंगे तो वहां तो ट्रिलियंस कैमरे टाइप की कुछ नई फोटोग्राफी आई है, उसमें वो लोग पता लगा लेते हैं कि वृक्ष को अंदर वाइब्रेशन शुरू होता है जब कोई कटिंग चलती है, उनको लगता है हमारा भी नंबर आने वाला, हम कटने वाले। एक वृक्ष को काटो तो बगल वाला कांपने लगता है। इसका अर्थ है कि कुछ भी जड़ नहीं है इस अर्थ में, सबको अनुभूति हो रही है। हाँ, उनको अनुभव करने की अपने अपने ऑर्गन, अपनी अपनी इंद्रियां, अपना अपना कॉन्शसनेस लेवल है। हम किसी चीज को छूते हैं तो हमें पता लगता है ठंडा गर्म है, किसी चीज को दूर से पता लग जाता है। भाई हमारी आंख कुछ देर तक दूर तक जाके देख पाती है। एक चील, ईगल, आप देखो कितना ऊपर उड़ती है और उसको नीचे छोटा सा चूहा दिखाई देता है। उसकी आंख की शक्ति अलग है, हमारी आंख की शक्ति अलग है। कुत्ता कहते हैं कि एक आदमी चोरी करके चला गया 3-4 किलोमीटर तक, तब तक कुत्ते को बुलाया जाए, उतना वहां से पता लगा लेता है कि कुत्ता चोर कहाँ किस दिशा में गया। उसकी नाक ये बता देती। हमारी नाक तो थोड़ा बहुत गंध ले पाती, कुत्ते की नाक हमसे बहुत पावरफुल। इस अर्थ में कुत्ता हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए अलग अलग प्राणियों की अलग अलग सेंस है, तो वृक्षों के अपने सेंस है, समंदर का अपना सेंस, उसके पास भी कोई ऐसी चीज है इंद्रिय जिससे पता लगा रहा है कि चंद्रमा के, तो समंदर कोई पानी का ही नहीं है, पानी के रूप में है, लेकिन कोई और चीज भीतर एक ऐसी है जो संबंधित है, नहीं तो साफ कैसे मालूम पड़ेगा। बहुत विचारणीय आजकल कहते कहते ना, एक जो नई वैज्ञानिक पीढ़ी है इसको बहुत सोच में डाल दिया है, और इसके कारण आज नहीं कल विज्ञान विज्ञान अध्यात्म की ओर झुकेगा। वो दोनों को पैरेलल लगाने की कोशिश करेगा। अभी तो विज्ञान मानता है कि धर्म की इधर लाइन है हमारी, आज नहीं कल जरूर इसको साथ में लेके आएगा, क्योंकि मालूम है उसको बिना अध्यात्म के विज्ञान में आगे जाना संभव नहीं हो पाएगा। तो चंद्रमा सोमो भूत्वा रसात्मक, चंद्रमा का औषधि से बहुत बड़ा संबंध है। उसके बिना औषधि में वो पुष्टता नहीं आ पाएगी जो चंद्रमा की चांदनी में सुखाने से मिलती। आपने एक नाम और सुना होगा शास्त्रों में कि देवता लोग सोम रस पीते थे। अब सोम रस का आम तौर से आजकल की दुनिया में, एक हमें भाई साहब कोई मिले थे, कहते हैं अरे देवता भी तो पीते हैं, आपकी भागवत में लिखा है वही हम पीते हैं सोम रस। उनको मालूम नहीं है सोम रस एक अलग चीज थी। सोम माने एक वनस्पति का नाम है। ये 2-3 हजार साल पहले तक, यानी कि परीक्षित गए हैं, उसके बाद में चर्चा है जन्मेजय तक, जो उनका बेटा है जन्मेजय, उसमें कलयुग आ चुका है, तब तक सोमरस की काफी चर्चा है, तो उसके बाद छुपा दिया गया। तो सोम नाम की एक वनस्पति होती है, वो वनस्पति पे जैसे चंद्रमा का प्रभाव सब वनस्पति पे होता है, लेकिन जो सोम नाम की वनस्पति है उस पर 100% प्रभाव होता है उसका, चंद्रमा का। इसलिए उसमें दिव्य ऊर्जा होती है। तो उसमें कुछ बादाम वादाम डाल के, फल फलेरू डाल के, उसको मिक्स करके उसका एक तरीके से पेय पदार्थ बनाया जाता है। उसको जब पीते हैं तो हम जो काम करते हैं उसमें हमारा मन लगने लगता है, हम बेहोश नहीं होते, एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन में चले जाते हैं, या एक्स्ट्रा मतलब जागृति में चले जाते हैं, अवेयरनेस बढ़ती है उससे। ये शराब से घटती है, सोमरस से अवेयरनेस बढ़ती है। तो इसलिए इस शराब को, इसमें तो कहते हैं कि फलों को सड़ाओ, सब्जियों को सड़ाओ, पता नहीं क्या क्या सड़ा गला के फिर इससे एक वाइन तैयार की जाती है, वो सोमरस नहीं है। वेद का जो सोमरस है वो बिल्कुल भिन्न। सोम मतलब चंद्रमा, उसका माने एक रस ही निकल गया किसी वनस्पति, उसका अर्थ होता है सोमरस। तो बहुत सारे भारत में ये बात प्रथा है कि ये शराब को सोमरस बोलते हैं, वो शराब ही अलग है। ऐसी क्या पीता है तू, सुबह पी शाम को उतर जाएगी, और अपने भगवान के चरणों में मन को लगा, सारी उम्र तेरी नशे में गुजर जाएगी। कहने का अर्थ है कि वो नशा अलग था सोमरस का, ये नशा नहीं। इसमें तो आदमी नाली में पड़ा है बेचारा। एक आदमी बेचारा रात को पी के आया, और उसको पता लगा, पत्नी को ना पता लग जाए, तो जल्दी जल्दी घर आ रहा था। जल्दी जल्दी घर आ रहा है तो रास्ते में गिर पड़ा तो खरोच वरोच आ गई, इधर उधर सब लग गया। जल्दी जल्दी गया अंदर, देखा पत्नी सो रही है, बड़ा खुश हुआ कि पत्नी को मालूम नहीं पड़ेगा। बाथरूम में गया, बोला
थोड़ा पट्टी वट्टी लगा लेता हूँ और सो जाता हूँ। सुबह तक घाव भर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, छोटी मोटी खरोचे हैं। और उसने फटाफट पट्टी वट्टी लगाई अपनी ड्रेसिंग की और जाकर के सो गया। और बड़ा आनंदित कि पत्नी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा मैं पी के आया। सुबह सुबह पत्नी बाथरूम में गई, बड़ी जोर से चिल्लाई, कहाँ हो, इधर सुनो, इधर आओ। गया, देखा क्या हुआ। बोला ये सब शीशे पे क्या कर दिया है तुमने ये। वो नशे में बेचारे ने चोट थी गाल पे और लगा दी, पट्टी कर दी शीशे पे। जहां जहां चोट दिखी तो शीशे, तो जहां जितना छुपाया उतना ज्यादा पकड़ में आया। तो ये शराब, ये सोमो रसा नहीं है, सोमरस नहीं है। सोमरस का कारण है कि जहां पर जाके मन लगने लग जाए, ध्यान लगने लग जाए, जहाँ प्रतीति हो अपनी। सोमरस बहुत अलग चीज है, देवताओं का पेय पदार्थ है साहब, वो नाली में लौटने वाले लोग होना है। ये तो स्वयं को भुलाने की विधा है। होश में रहने में कष्ट होता है, इसलिए बेहोशी लाने के लिए हम लोग ये ले लेते हैं। जहाँ मैं हूँ, इस बात का कष्ट है, मैं मिट जाऊं इसी के लिए। आप सोचो जरा कि शराब 2-4 घंटे के लिए सिर्फ मैं को ही तो खत्म करती है, मैंपन जो खत्म हो जाता है। तो हमें लगता है इतना अच्छा है। अध्यात्म तो जीवन भर के लिए मैं को हटा रहा है। गीता कर क्या रही है, वही तो काम कर रही है जो शराब कर रही है। वो भी वो सदा सर्वदा के लिए, मैं को बात ही खत्म हो गई, मैं बचा ही नहीं। अब तो बीमारी भी शरीर की, छोटा भी शरीर, बड़ा भी शरीर, जिया भी शरीर, मरा भी। दोनों नशे हैं साहब, अपना अपना हिसाब है। एक टेम्परेरी है, एक परमानेंट है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो भगवान कहते हैं जहाँ चंद्रमा की चांदनी भी नहीं पहुंचती और चंद्रमा सोमो भूतवा रसात्मका, जिससे कि चंद्रमा का पूरा जो पुष्टि करने की जो शक्ति है वो भी मेरे कारण है। और भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता। मैं सारे शरीर में सबके जीवात्माओं नाम वैश्वानरो भूत्वा। वैश्वानर भगवान का एक नाम है, जिसको हम भूख बोलते हैं। संस्कृत में क्षुधा बोलते हैं कि मेरे को भूख लगी है। इसका मतलब है अंदर एक अग्नि है जो जली, वो अग्नि जली तो उस वो कुछ मांगती है कि इसमें कुछ डालो। अब तो साइंस भी और मेडिकल साइंस भी कहता है कि अंदर अग्नि नहीं हो तो भोजन डाला हुआ पकेगा नहीं, पचेगा नहीं। इसका मतलब अग्नि, एक प्रकार की अग्नि पैदा होती है जो ईंधन चाहती है। तो उसने भोजन डाला तो वो अग्नि में गया, अग्नि उसको पचा देती है। तो जिसकी भी अग्नि मंद है, स्लो है, उसका भोजन बहुत अच्छा डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज हो जाएगी। इसलिए अग्नि का प्रबल होना जरूर। वही अग्नि का नाम भगवान यहाँ कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा। मैं वैश्वानर होकर के, भूत्वा मतलब होकर के, प्राणी नाम देहमाश्रिता। सारे जीवात्माओं के जो प्राणी लोग हैं उनके उनके देह का आश्रय लेकर के, वैश्वानर रूप होकर के उनके पेट में जा करके। देखो भगवान, अब आप कितना सुंदर बात, भगवान पहले यदादित्य गतम तेजो, सूर्य की बात की, फिर सूर्य से थोड़ा नजदीक आए, सोमो भूत्वा रसात्मका, चंद्रमा पे आ गए, फिर भगवान पृथ्वी पे आ गए, है ना, पुष्णामी चौषधि सर्वा। फिर पृथ्वी से भगवान वनस्पति में आ गए। आप देख रहे हैं ना, वहां लगातार क्रम चल रहा है। वनस्पति से पेड़ पौधों से भगवान शरीर में आ गए। अब शरीर के बाद भगवान पेट में घुस गए। अहम वैश्वानरो भूत्वा, एक एक करके भगवान ने कहा मैं हूं भगवान, वो सब एक लाइन बता रहे। तो सूर्य से यात्रा शुरू की है भगवान ने, और सूर्य से उतरते 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 अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता। हम लोग भोग आदि लगाते हैं ना साहब, तो ये श्लोक बोलते हैं भोग लगाते समय, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचामन्नम चतुर्विधम। हे प्रभु, मैं भूख, मेरे को भूख नहीं लगी है, मेरा ये जो शरीर है इसमें अग्नि प्रज्वलित हुई है, माने आप वैश्वानर रूप से अंदर बैठ गए हैं, और मैं भोजन की आहुति डाल के स्वाहा स्वाहा हवन कर रहा हूँ। ये भी हवन है। तो जब हम बाहर की अग्नि में भी तो डालते हैं औषधि, उसमें बोलते हैं स्वाहा, और एक इधर अग्नि में डालते हैं उसको बोलते हैं आहा। तो आहा स्वाहा दोनों मंत्र हैं। इसलिए कहते हैं भोजन को बड़े प्रेम से, प्रसन्ना चेतसो यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठ प्रसादे सर्व दुखा नाम। मानो प्रसाद में ग्रहण कर रहा हूँ। प्रसाद कैसे लेना चाहिए, प्रसन्न चेतसो यासो, प्रसन्नता पूर्वक, वैश्वानरो भूत। और जब आदमी को मालूम पड़ जाए कि अंदर परमात्मा वैश्वानर रूप में प्रकट है, इसलिए भगवान का भूख का वैदिक नेम है, कहा जाए तो वैदिक नेम है वैश्वानर, जिसको हम सामान्य भाषा में भूख बोलते हैं। और कैसा भगवान कहते हैं, क्या प्राणापान समायुक्ता। प्राण पान, प्राण और अपान, ये प्राण होते हैं सब कुछ। प्राण, अपान, व्यान, समान, नाग, कृकल, कूर्मदत्त और धनंजय, ये प्राण होते हैं, ये प्राणों के नाम है।
तो इसमें प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये जो 5 है ना, ये पंच प्राण बहुत महत्वपूर्ण प्राण माने जाते हैं। ये चले जाएं शरीर से, आदमी लगभग मर जाता है। लेकिन वैसे माना जाता है कि 9 के 9 प्राण शरीर में होते हैं, जो शरीर को ठीक रखते हैं। एक भी प्राण कमजोर हो जाए तो व्यक्ति में बीमारियां आने लगती हैं। तो प्राण है, अपान है, व्यान है, समान है, उदान है, ये पंच प्राण की व्याख्या मैं फिर कभी करूंगा। इनमें जैसे डकार ले रहे हैं ना, वो भी एक तरीके का प्राण है। अपान वायु निकली, वो भी एक तरीके का प्राण है। जमाई आई, वो भी एक तरीके का प्राण है। तो ये सब प्राणों के नाम हैं। ये इन सब से हमको एनर्जी ऊर्जा आ रही है, जा रही है। फिर इसके बाद नाग, कृकल, कूर्मदत्त और धनंजय, ये 4 प्राण और बचते हैं 5 के बाद। इसमें लास्ट का प्राण है धनंजय। तो कृकल निकलता है जब शरीर में हार्ट बीट, पल्स, ये सब बंद हो जाती है, इसका मतलब कृकल नाम का प्राण भी निकल गया। लेकिन अभी भी शास्त्रीय भाषा में कहा जाए तो एक धनंजय नाम का प्राण शरीर में बचा रहता है। वो तभी निकलता है जब बॉडी को चिता पे जला दिया जाता है, तब तक वो नहीं निकलता। इसलिए बॉडी को आप दबा दो पृथ्वी में, तो नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं लाश के। तो वो धनंजय नाम का प्राण एक्टिव होने से अपना काम कर, उसको मालूम ही नहीं कि अंदर से सब कुछ खत्म हो गया, वो अपना काम करता रहता है। इसलिए हम लोग जब भगवान को भोग लगाते हैं तो ये बोलते हैं प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदाना। हे भगवान, हमारे सारे के सारे प्राण पुष्ट रहें, जिससे में शरीर में कोई रोग नहीं आए। रोग आने का कारण ये इनमें से कोई प्राण है। तो भगवान यहाँ कहते हैं प्राणापान समायुक्ता पचाम अन्नम चतुर्विधम, मैं ही वैश्वानर के रूप में जा करके पेट में बैठ करके प्राण अपानों को पुष्ट करने के लिए पचाम अन्नम, मैं अन्न को मैं पचाता हूँ। कितनी बड़ी बात है साहब। हम खाना खाते हैं तो यहाँ तक तो ठीक है, पर मैं खाना पचाता हूँ को ये भी बोले, इसका मतलब वो अहंकारी व्यक्ति है। क्योंकि अगर खाना भीतर गया तो हमारा एक्सेस नहीं चलेगा, वहां अंदर जाके वो क्या काम करने वाला है। वो तो एक आदमी जंगल में गया और वो कह रहा है कि यदि मैं जंगल में जाऊं, घनघोर जंगल हो और कोई रास्ता नजर नहीं आए कुछ भी, और अचानक से मेरे को एक भूखा और बब्बर शेर मिल जाए तो मैं क्या करूं। तो उसका पड़ोसी बोला, फिर तू क्या करेगा, फिर जो कुछ करेगा वो शेर ही करेगा। वही भगवान कहते हैं कि पचाम अन्नम चतुर्विधम, एक बार भोजन कर लिया तो 4 प्रकार के जो अनाज हैं, जो भोजन है, उसको मैं ही 4 प्रकार के भोजन हम लोग करते साहब। एक खाने वाला भोजन जो चबाते हैं, एक पीने वाला जिसको हम पीते हैं, एक चूसने वाला जिसको हम चूसते हैं, और एक चौथा होता है चाटने वाला, चटनी आदि। पूरी दुनिया में ये 4 ही प्रकार के भोजन होते हैं साहब। अब भगवान 5000 साल से अब तक इतनी डिस्कवरी कर ली, लेकिन 4 से 5वां प्रकार का भोजन नहीं मिलेगा। हाँ, ये है कि अब थोड़ा मेडिकल में तो सिलिंग विलिंग लगा के वो नोजल डाल के वो बात अलग है, पर ये 4 प्रकार के स्वस्थ आदमी भोजन करता है। उसको तो भोजन करवाया जाता है जबरदस्ती, जिस आदमी का कॉन्शियसनेस में नहीं होता, वो बात अलग है। पर 4 तो पचाम अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के जो अन्न है उनको मैं पचाता हूँ, अहम वैश्वान। यदि ये मालूम पड़ जाए व्यक्ति को, तो क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये बात नहीं, क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना। भाई साहब, आपके घर में अतिथि कोई आएंगे तो जैसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं उनको क्या पसंद है, हम वही भोजन बनाएं। यदि हम किसी अपने प्रिय मित्र को या प्रिय व्यक्ति को बुला रहे हो तो हम कोशिश करते हैं, साहब आप क्या खाते हो, थोड़ा बता देना, प्याज खाते हो या नहीं, लहसुन खाते हो या नहीं, बैगन खाते हो या नहीं, तो उसी हिसाब से भोजन बनाते हैं ना। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को मान लिए हिंट्स दे रहे हैं कि मैं भीतर वैश्वानर रूप से बैठा हुआ भूख को पैदा करता हूँ, मेरे को क्या खाना है ये तुम सोच लो, ये तुम पूछो। हम वो ना सोच के अपनी मर्जी का खाते हैं, पेट पचा भी पाएगा नहीं, भगवान भीतर बैठा उसको कैसा लग रहा होगा। यदि ये श्लोक समझ में आ जाए तो आदि से ज्यादा भोजन की शुद्धि अपने आप संसार में आ जाए। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचामन्नम चतुर्विधम। और भगवान पेट से अब हृदय के पास आ रहे हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानमपोहनम च। सारे जीवात्माओं के हृदय स्थित मेरा निवास है। हृदय का मतलब कोई एक हार्ट नहीं, हृदय का मतलब जहाँ भाव रहता है, इमोशंस रहते हैं, फीलिंग्स रहती हैं, जहाँ पर हमारा भक्ति रहती है, वो स्थान। तो हमको यदि किसी से प्रेम हो ना, तो हम भी हार्ट का, आप दुनियादारी में देखेंगे तो दिमाग छुएंगे, बुद्धि से काम लो, दुनियादारी बुद्धि से, और भगवान का है भजन कीर्तन प्रेम, ये सब हार्ट से निकलता है। हमने उल्टा कर दिया, ये स्थान हमने परमात्मा में लगा दिया, और ये स्थान हृदय का जो परमात्मा में लगना चाहिए वो दुनिया में लगा दिया, इसलिए परेशानी खड़ी हो जाती है।
भगवान क्या कहते हैं, हृदय से अर्जुना सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। 15वें अध्याय में आप देखो, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हे अर्जुन सबके मैं हृदय क्षेत्र में निवास करता हूँ। शब्दों को मत पकड़ो आप, हृदय शब्द कहाँ से लिया, क्या भाषा, अर्थ क्या निकल रहा है। जहाँ आपका भाव हो, जहाँ प्रेम हो, वहां मैं हूँ। जहाँ प्रेम नहीं है, वहां भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं, वहां मैं नहीं हूँ। एक आदमी बेचारा चाय पीता था, गुरुजी ने बोल दिया उसके, जे चाय मत पिया कर, तामसी चीज है, निकोटिन बहुत होती है इसमें, तामसी प्रवृत्ति आती। बोला नहीं महाराज, चाय तो भगवान ने कहा है, मैं चाय मेरी विभूति है। गुरु जी बोले गीता पढ़ते 20 साल हो गए, मैंने तो कभी नहीं सुना कि चाय भगवान की विभूति है। कहाँ भी लिखा तूने? बोला आप 15वां अध्याय पढ़ो, 15वां श्लोक, भगवान कहते सर्वस्य चाय हम, सब चीजों में मैं, चाय मेरा स्वरूप है। गुरु जी बोले तेरे हिसाब से गीता की व्याख्या करने लगे तो हो गया अर्जुन का कल्याण। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मतलब कि सारे प्राणियों के हृदय में मेरा निवास स्थान है। स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, स्मृति जहाँ रहे, ज्ञान जो रहे, इनकी अपनी अपनी बहुत अच्छी व्याख्याएं हैं, फिर आगे पीछे आप करेंगे। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृतदेव विदेव चाहम। देखो साहब, वेद, यहाँ भगवान ये जो सार बता रहे हैं, ये 15वें अध्याय का जो श्लोक है ना 15वां, इसके अंतिम जो पार्ट है, वेदांत कृद वेद विदेव चाहम, यह भगवान कहते हैं कि सबका सार क्या है। सारे उपनिषद जितने भी वेद हैं, वेद का सार यदि पढ़ना हो, चारों वेद नहीं पढ़ पाते हैं आप, तो उनके सार है वेदांत में। आप वेदांत पढ़ लो तो वेद का सार वेदांत में। वेदांत कठिन है, ब्रह्मसूत्र आदि या न्याय या मीमांसा या सांख्य, ये बहुत कठिन है, इनको आप नहीं पढ़ पाते हैं तो वेदांत का सार आप उपनिषद पढ़ लो। तो उपनिषद है 108 उपनिषद हैं, कलिसंतरोणोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ऐसे उपनिषद है 108 मुख्य। उपनिषद भी नहीं पढ़ पाते हैं आप, तो उपनिषदों का सारा सार श्रीमद् भगवद गीता में। उपनिषद जो कहना चाहते हैं वो गीता सार रूप में कह देती है। गीता भी पूरी पढ़ना मुश्किल है तो गीता का 15वां अध्याय पढ़ लो, और गीता का 15वां अध्याय पूरा 20 श्लोक भी पढ़ने मुश्किल है, 15वां श्लोक पढ़ लें, और 15वें श्लोक में पूरा नहीं पढ़ पाते तो अंतिम लाइन है वेदांत कृतदेव विदेव चाह, हे अर्जुन इनमें जानने योग्य सिर्फ मैं ही हूँ, वेदों के तत्व का, वेदांत कृत, वेदांत के मतलब वेद के अंत में जो वेदांत है उसका भी जो तत्व निर्णय करने वाला, और वेदविद, वेदों को जानने वाला भी, अहम एव अहम, मैं ही उनका कहा जाए तो सबका निचोड़ मैं हूँ। ये भगवान ने गीता के 15वें अध्याय का पूरा सार यहाँ पर दे दिया। एव मतलब बोल दिया ना यहाँ पे, एव चाहम मतलब अभी तक जो भगवान 15वें अध्याय में बोलते आ रहे हैं, उल्टा पेड़ है और ऐसे ऐसे ममय वांसो और ये सब करके अंतिम में कहते हैं सारे वेदों को जानने वाला है। वेदों, मेरे से वेद निकलते हैं, मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ, और उनका वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला भी मैं ही हूँ। तो ये मिलेगा कैसे? ज्ञानम स्मृति, ज्ञानम, स्मृति का अर्थ मेमोरी नहीं होता जो हमको याद है, स्मृति का मेमोरी तो हम बाहर से इकट्ठी करते हैं। भाई आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है तो आपने नाम बताया, ये स्मृति है, ये स्मृति नहीं सॉरी ये मेमोरी है, आपको बताया गया है आपका नाम ये, नहीं तो आप छोटे थे आपको कैसे मालूम आपका नाम ये, इसका मतलब किसी ने नाम दिया और आपको बताया कि आपका नाम ये है। आपकी उम्र कितनी वो भी आपको किसी ने बताया। तो सब चीजें बाहर से जो आती है मेमोरी में। स्मृति है जो हमारा असली ओरिजिनल, जो हमारा आइडेंटिफिकेशन, और जहाँ से हम चले हैं, जहाँ हमारा कोई नाम नहीं था, आज से 100 साल पहले हम नहीं थे तो हम जो थे वो, इन सब चीजों का नाम स्मृति है। इसलिए हमने शास्त्रों को भी स्मृति कहा, क्योंकि प्राचीन अर्वाचीन है। ज्ञान का भी अर्थ यही होता है, नॉलेज का अर्थ ज्ञान नहीं होता, ज्ञान का अर्थ है जहां पर जाकर के फिर कुछ जानना बाकी नहीं रह जाए। तो कबीर जैसा अनपढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी हो सकता है, और बहुत बड़ा आइंस्टाइन पढ़ने के बाद भी अज्ञानी रह सकता है, ज्ञानी मर सकता है। तो ज्ञान का अर्थ नॉलेज में नहीं होता, ज्ञान का अर्थ कोई सांसारिक, जहाँ अपना बोध, आत्मबोध हो जाए, वो है स्मृति ज्ञान। अपोहनम क्या, अपोहन का अर्थ होता है जहां पर अपोहन, जैसे आपने एक शब्द सुनना होगा ऊहापोह, इंडिया, कभी ये करूं या वो करूं, जो एक ऐसी अवस्था होती है जहां हम कोई निर्णय नहीं कर पाते, इधर भी उधर भी, जो डोलते हैं दोनों में, पेंडुलम की तरह, घड़ी का पेंडुलम देखो कभी इधर जाता है कभी इधर, ऐसी स्थिति। अपोहन का अर्थ होता है जो एक जगह ठहर गया, जहाँ जहाँ स्थिर शक्ति आ गई, स्थिर निर्णय हो गए जिसके, या फिर जो हो रहा है उसी में वो अपना तादाद में बिठा रहा है।
नाव में बैठ के आए, जैसे मैंने आपसे कहा एक नाव चप्पू वाली होती है, एक पतवार वाली होती है। चप्पू वाली हमको चलानी पड़ती, पतवार वाली हवा से चलती है। पतवार वाली नाव में बैठने का मतलब अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत तदेव विदेव चाहम। आगे भगवान कहते हैं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्या परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तमः यो मामेवम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमा सा सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत। भगवान कहते हैं इसमें बहुत अच्छा अध्याय था साहब ये। इसमें भगवान ने बहुत कुछ सार इसमें बोल दिया पुरुषोत्तम योग में। तो एक छोटी एक दो बातें और आपके साथ शेयर करें, फिर हम समाप्त करेंगे इसको। द्वाभिमौ पुरुषौ लोके, भगवान कहते हैं दो प्रकार के पुरुष इसमें हैं, एक कैसे क्षर एक अक्षर। क्षर क्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। ये जो दो प्रकार के पुरुष हैं, संपूर्ण सर्वाणि भूतानि सारे में क्षर और अक्षर, और क्षरा कूटस्थ जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। तो जो एक क्षर मतलब कहा जाए तो यहाँ पर पुरुषोत्तम जो भगवान बताते आ रहे हैं, अध्याय का जो नाम है पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम की भगवान व्याख्या कर रहे हैं, इन सब चीजों से पुरुषोत्तम कैसे निकाला जाए। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं दो प्रकार के लोग होते हैं, क्षर एक अक्षर। क्षर मतलब जिसका नाश हो जाएगा, जो क्षरण जो गिर रहा है समाप्त हो रहा है वो होता है क्षर। एक होता है अक्षर जिसका नाश नहीं होता। जैसे मैंने आपसे एक लाइन बोली, वो लाइन मैंने वापस ले ली, लेकिन वो जो अक्षर निकाले वो अक्षर तो मैं वापस नहीं ले सकता। किसी भी भाषा में आपने कोई हिंदी में मान लिया लिखी कि एक राजा था, हमने तो उनको एक राजा था जो उस लाइन को काट दिया, मिटा दिया, पन्ना फाड़ दिया, जला दिया, पर वो एक में इतने में जो अक्षर थे वो अक्षर को तो मैं नहीं जला पाऊंगा क्योंकि वो अनादिकाल से थे, अमर थे। तो अक्षर नहीं मिट सकते लेकिन भाषा मिट सकती है, स्टेटमेंट बदल सकते हैं। तो ऐसे अक्षर का अर्थ होता है जिनके साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। तो भगवान कहते हैं क्षर और अक्षर, क्षर का नाश होता है, अक्षर का नाश नहीं होता। तो यहाँ दो चीजें भगवान ले रहे हैं, एक क्षर और एक अक्षर। और इसमें भी भगवान 17वें श्लोक में कहते हैं उत्तम पुरुषस्त्वन्य, इसमें भी उत्तम वो है जो इन दोनों से पार निकल गया। तो यानी कि भगवान यहाँ तीन चीजें ले लेते हैं, एक क्षर एक अक्षर और एक पुरुषोत्तम परमात्मा जिसे कहते हैं। समझने का प्रयास करना। एक क्षर मतलब जो मिट रहा है, जैसे शरीर है मिट रहा है, सदा संसार है मिट रहा है, हर चीज यहाँ खत्म हो रही है, तो एक क्षर में आ गया। इसके भीतर बैठा हुआ एक चेतन तत्व, जीवात्मा, आत्मा, परम चेतन जो भी बोले, वो भी एक अक्षर हो गया, वो नहीं मिट रहा है। लेकिन इन तीन के पार भी एक परमात्मा है। तो असली पहुंच परमात्मा की है, ना कि आत्मा की। आत्मा तक भी जान लिए फिर भी कहीं ना कहीं रुके हैं, परमात्मा तक पहुंचना है हमें। बाकी जगह आप जैनिज्म में देखो तो दो ही की चर्चा है, एक क्षर की एक अक्षर की, संसार की और जीवात्मा की। वो कहते हैं आत्मा जानो बात खत्म, परमात्मा की कोई जरूरत ही नहीं है। बुद्धिज्म में भी परमात्मा का नाम नहीं लिया जाता। गीता हमेशा तीन की बात करती है। वो कहती है जैसे दो पल्ले हैं ना तराजू के, तो एक क्षर का पल्ला एक अक्षर का, यदि दो ही चीजें होंगी तो इनको बैलेंस कैसे करेंगे, कौन बैलेंस करेगा। इसलिए तीसरा तो होना ही चाहिए, गीता बोलती है। इसलिए तीसरा जो कांटा होता है वो कांटा बताता है क्षर ज्यादा कि अक्षर ज्यादा, वही परमात्मा है। क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थ, कूटस्थ मतलब आत्मा। तो जो यस्माक्षर अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम, कारण कि मैं क्षर से अतीत हूं, मतलब मैं क्षर नहीं हूं, अक्षरात अक्षर से भी उत्तम हूं। अक्षरात अपि उत्तम, भगवान कहते अक्षरात अपि, क्योंकि आत्मा ही यदि हो तो आत्मा यदि परमात्मा तक नहीं पहुंचे तो भी तो बंधन में है भाई। अभी तो हमारे पास आत्मा है, तो हम बार बार दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, मैं शरीर को। यदि तीसरी चीज नहीं होगी तो मुक्ति कहाँ है फिर। तीसरी चीज होनी चाहिए तभी तो मुक्ति होगी। जहां आत्मा ये वहां जब पहुंच जाए तब जाकर के हम ये आत्मा इस सारे चक्रों से बंधन से मुक्त हो जाए। तो उसी के लिए भगवान तीन विभाग कर देते हैं इस चीज के।
एक संसार जो सदा क्षरण में, एक जीवात्मा जिस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक परमात्मा जिसमें आत्मा जाकर के तीसरे में प्रवेश करके एक स्थिर और स्थित हो जाती है, जहां कोई फिर इधर उधर बदलता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं अति अतोष्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम। ये जो तीसरा है, न संसार न आत्मा, जो तीसरा भाव है पुरुषोत्तम, वही है जिस अध्याय का नाम है। यानी कि आत्मा जब उस तत्व को जान ले या उस तत्व में जाकर के मिल जाए तो हर आत्मा ही अपने आप में पुरुषोत्तम है। जब तक आत्मा ये मान के चलती है मैं आत्मा हूं, तब तक भी वो अक्षर में आती है, पुरुषोत्तम में नहीं आती। जिस दिन आत्मा अपने आप को ले जाके और उधर डाइवर्ट कर लेती है परमात्मा में, मिक्स करना नहीं है, जस्ट एक अंदर का विचार है, एक अनुभव है ये। जिस दिन उसको पता चल जाए मेरे में और उसमें कोई अंतर नहीं है, उस दिन ही वही आत्मा पुरुष से हो सके पुरुषोत्तम बन जाती है। क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। तो कहते हैं जहां पर मैं, देखो साहब, मैं बोलेंगे तब भी मैं परमात्मा तो नहीं। यदि मैं बोला तो परमात्मा अलग है, संसार अलग है, मैं अलग, तीन हो गई ना चीज। मैं संसार में ना होकर के परमात्मा में जाऊंगा, तो इसका मतलब तीन चीजों मैंने तोड़ लिया। जब मैं खत्म हो, देखो साहब उदाहरण देते हैं आपको। तीन प्रकार के जेंडर होते हैं संस्कृत में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब मैं, अहम, इसलिए अहम बोला जाता है। मध्यम पुरुष मतलब आप, तुम। और प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन कौन है? तीसरा। तो मैं आपसे यदि किसी के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं हो गया उत्तम पुरुष, थर्ड पर्सन। आप हो गए सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो हो गया फर्स्ट पर्सन। अब आप एक बात बताओ कि तीन लोग यहाँ पे मैंने तोड़े, एक मैं अपने आप को, एक आपको, एक तीसरा। यदि मैं नहीं रहूं यहाँ पे, मैं गिर जाऊं, तो आप और तीसरा पर्सन रह पाएंगे? फिर मतलब ही नहीं होता। ये आप सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन तब तक होंगे जब तक कि थर्ड पर्सन है। संस्कृत के उत्तम पुरुष है। भगवान उत्तम पुरुष को ही खत्म कर रहे हैं कि तुम ही खत्म हो गए तो ना संसार बचा ना फिर आत्मा बची, तुम ही पुरुषोत्तम हो गए। क्योंकि सारा, यदि मेरी कोई बुराई कर रहा हो तो मेरा होना तो चाहिए। यदि मैं ही नहीं बचा तो बुराई किसकी? हम ऐसी किसकी बुराई कर सकते जो कभी, जिसका कभी एग्जिस्टेंस ही नहीं हो, कोई अस्तित्व नहीं, हम उसकी बुराई कर ही नहीं सकते, ना उसकी अच्छाई कर सकते। हम किसी ऐसे के बारे में चर्चा करें कि वो बहुत अच्छे थे, आपने पूछा कौन, मैं बोला वो तो पता नहीं लेकिन वो बहुत अच्छे थे, तो आपको हम कैसी बात कर रहे हैं? किसी का नाम पता तो बताओ, अच्छे थे या बुरे थे, कुछ तो होना चाहिए। मैं बोलूंगा हुआ कुछ नहीं ऐसा व्यक्ति, लेकिन अच्छा था, मूर्खता है। तो इसका अर्थ है कि थर्ड पर्सन को होने से सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन अपने आप बन जाते हैं। जब थर्ड पर्सन यानी कि मैं, अहम चला जाता है, मैं गिर जाता है, तो ना आप बचते हैं ना परमात्मा बचता है, जो कुछ बचता है वो फिर पुरुषोत्तम बचता है। कठिन है थोड़ा सा, आप समझ, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अतोष्मि लोके च यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं इस प्रकार से अर्जुन, जो मामे बम सम्मूढ़ो असम्मूढ़ो, जो मूड का अर्थ होता है, मैंने आपको बताया मूर्ख नहीं होता, मूड का अर्थ होता है जानते हुए भी गलती करना, उसका मूड शब्द है। तो ऐसा असम्मूढ़, जो मूर्ख नहीं है, असम्मूढ़ व्यक्ति, जानाति पुरुषोत्तम, ऐसा व्यक्ति ही उस पुरुषोत्तम को जान पाता है। सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, और सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। फिर भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार से जान लेता है वो फिर मेरा भजन करता है। बात इसकी नहीं है कि वो भजन करता है, फिर करता नहीं है भजन, फिर भजन होता है, भाषा की भूल है। जैसे आपने दिया जला दिया तो दिया प्रकाश कर नहीं रहा है, दिया जलते ही प्रकाश होने लगा। पानी में हम हाथ डालेंगे और ठंडा पानी, तो हमें ठंडक दे नहीं रहा है पानी, बल्कि पानी का स्वभाव है ठंडा, तो हम हाथ डालते ही ठंडक आने लगती है। तो ऐसे ही सूर्य निकला तो सूर्य घर घर आके नहीं बोलता मैं आ गया हूँ, सुबह हो गई उठ जाओ। सूर्य का निकल गया तो पक्षी समझ जाते हैं, प्रकाश उजाला होने लगता है। तो सारी दुनिया एक ऑटो पायलट पे पड़ी हुई है, होते ही सिर्फ एक इंसान ही है जो सोचता है मैं कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में कोई दूसरी प्रकृति कभी नहीं कहती मैं हूं, उसका होना ही पर्याप्त है। एक फूल खिला तो फूल आपकी नाक के पास जाके नहीं कहता मैं चंपा चमेली हूं, जैस्मिन हूं, मेरी सुगंधी आ रही है आप ले लो। जस्ट फूल खिला, सुगंधी वायु आई, सुगंधी को ले गई। तो फूल सुगंधी देता है, ये भाषा की वीकनेस है। फूल में सुगंधी होती है, ये भाषा का सौंदर्य है। आप समझ रहे, दोनों ही बातें एक ही, लेकिन एक बात वीकनेस, फूल घर घर जाके देता नहीं सुगंध, फूल में सुगंधी होती जो भी पास से निकलता है। तो भगवान इसलिए कहते हैं
कि जानाति पुरुष, और ऐसा सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, सब समय वो मेरा भजन करता है। जैसे नानक महाराज कहते हैं ना कि सुमिरन मेरा हरि करे और मैं पायो विश्राम। अब बहुत भजन मैंने कर लिया, बहुत कीर्तन कर लिया, अब मेरा तुम करेगा, अब तो मेरा हरि मेरा भजन करेगा, अब मेरे को कोई जरूरत। तो नितिन भजन हो अपने आप से, फिर वो आदमी जो भी कर रहा है वो भजन में आ जाता है। एक माला हम लोग करते हैं जो उसको काउंट करते हैं कितना माला, 108 दाने वगैरह वगैरह ये सब करते हैं। तो ये आ गया कर्म में। एक हो गया कि वहां माला की भी जरूरत नहीं है, कर की भी, हाथ की भी जरूरत नहीं, वहां भजन अंदर से। फिर खाना भी खा रहा है वो भी भजन हो रहा है, वो नौकरी कर रहा है वो भी भजन हो रहा है, वो सारी जहां मैं गिरा भजन शुरू। जब तक मैं है तब तक भजन करना पड़ता है। तो सारी अध्याय सब के सब भगवान की एक ही चेष्टा है, मैं जो करता है बीच डूअर है उसको खत्म करने की। शरीर को खत्म नहीं करना, स्थान को नहीं बदलना, सिचुएशंस को नहीं बदलना, एटमॉस्फेयर को नहीं बदलना, सिर्फ भीतर से डूअर को निकाल देना कि मैं कर रहा हूं। कर्तापन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? भगवान कहते हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम मिदमुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अर्जुन, मया नघ, अनघ मतलब निष्पाप अर्जुन। बार बार भगवान अर्जुन को निष्पाप बोल रहे हैं, कारण यही है कि निष्पाप है ही वो, सिर्फ मान के चल रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। मैं जिस दिन ये समझ जाएगा कि, तो मैं बोलूँ सफेद कपड़े को सफेद कर सकते हैं, यदि वो सफेद है उसके ऊपर से परत चढ़ी हुई काल साबुन से धो सकते हैं। तो भगवान सीधा उसके गंदगी के पीछे जो सफेद कपड़ा है उसका नाम ले रहे हैं, अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन मया नघ। हे अर्जुन, इस प्रकार से गुह्यतम शास्त्र है ये जो मैंने तेरे को बताया। जब तेरी इतनी समझ में आ जाए, मैं सेंटर पे हूँ, तुम परिधि पे हो, बीच में संसार है, जिस दिन ऐसा समझ में आ जाएगा मेरे सबके सेंटर में परमात्मा है, उस दिन तू भी निष्पाप हो जाएगा। और फिर एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतकृत्यस्य भारत, ये जो इति गुह्य 20वें श्लोक में 15वें अध्याय में भगवान फिर से कहते इति गुह्यतम। यही बात भगवान 12वें अध्याय के भी लास्ट में श्लोक में बोल चुके हैं, इति गुह्यतम। तो 2-3 जगह भगवान ने गुह्यतम बोला है। मैंने आपको बताया था ना, सुपरलेटिव बात कर रहे हैं यहाँ पे, गुड, बेटर और वेस्ट। या वेस्ट मतलब हो गया इति गुह्यतम। जो गुह्य शास्त्र होते हैं, जो हम धर्म शास्त्र जैसे रामचरितमानस पढ़ लिया या फिर कुछ धर्म शास्त्र पढ़े, वो गुह्य शास्त्र है, मतलब सीक्रेट है, एक हो गया। और गुह्यतर शास्त्र, उपासना के जो शास्त्र हैं, पूजा पद्धतियां हैं जो, वो गुह्यतर शास्त्र हैं। और एक गुह्यतम शास्त्र है वेस्ट में, जो अध्यात्म शास्त्र है, जहां मैं को जाना जाता है। तो जहां पर सामान्य शास्त्र, पूजा के शास्त्र, और गुह्य मतलब अध्यात्म शास्त्र। तो ये गीता इति गुह्यतमम शास्त्रम, ये गुह्यतम है, ये गुड नहीं है, वेस्ट नहीं है, ए गुड बेटर नहीं, ये वेस्ट है सीधा। तो इति श्री शास्त्रमिदं उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इसलिए अर्जुन, ऐसा तो यदि तत्व से जान लेगा, कृतकृत्यश्च भारत, रोज जीवन में मंगल भवन मंगलहारी होगा, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई संताप नहीं रह जाएगा। कृतकृत्यश्च, कृतार्थ हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। इति स्कंद पुराणे रे ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सीता माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जी, आप लोगों ने समय निकाल के इस यात्रा में हमारे साथ सहयोग करते हैं। भगवान करे इसी प्रकार से यात्रा चलती रहे।